अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को, हमारे ईद स्पेशल शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। खास तौर पर अम्मा की खूबसूरती के भी बड़े चर्चे हुए। अम्मा के पिंक ड्रेस की, अम्मा जो देसी एक मुटियार बनकर आई थी, लोगों ने बड़ा अम्मा को पसंद किया। लोगों ने मुझे बड़ा पसंद किया। मेरे कुर्ते की बड़ी तारीफें हुई। मैं देख रहा था MNR मोसी ने भी रांझा कुर्ता है, वो ये मैंने छोटी पे पहना था, मैंने दोबारा पहन लिया, तो बहुत अच्छा लोगों ने इसको भी बड़ा पसंद किया। आपके रिव्यूज लोगों ने बड़े पसंद किए, चाहे वो डाइन का हो चाहे परवरिश का हो, सब में लोगों ने आपसे अग्री किया। और मरीम नवाज वाली बात पे जब आपने लास्ट लोगों को अपनी एक्सप्लेनेशन दी, तो उन्होंने बिल्कुल उस बात पे अग्री किया, उसको भी थम्स अप दिया। सर मुझ में ना आज बड़ी एनर्जी है। एनर्जी इसलिए है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, जहाँ भी मुझे मिलते हैं, मैं फ़ैन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मुझे रिश्तेदार, उनको कहूँगी इतने करीबी हैं वो मेरे दिल के। मुझे जहाँ भी मिलते हैं, जो भी कोई मिलता है, कसम से अगर उनका जो मेरे लिए कनेक्शन होता है, मेरा भी वही है। वो ऐसे आते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा देख रहा होगा, किसी को पता नहीं चलेगा इनका आपस में क्या रिश्ता है। यही लगता है कि ये दो बहनें हैं, कजने हैं, रिश्तेदार हैं, और देर बाद देखा एक दूसरे को मिल रहे हैं। मैं उसी गर्म जोशी से, जिस तरह मैं अपनी बहन से मिलूं, कजन से मिलूं, वैसे ही मिलती हूँ। और जो कोई भी मुझे मिलता है, हर किसी का यही होता है कि आप हमें बहुत पसंद हैं, हमारे दिल में बातें होती थी, हम जो भी, आप जो भी बात कहती हैं, हम आपस में फैमिली बैठे बात कर रहे होते हैं, जो हमें लगती है वही बात आप करती हैं। और ये हमारा प्यार इसलिए गहरे से गहरा होता जा रहा है क्योंकि मैं आवाम के दिल की आवाज हूँ, मैं भी आवाम हूँ। और हर दफा जब मुझ में एक, जैसे ना पपायदा सैलर वो खाता था ना, स्पिनच, हाँ, तो उसमें आ जाती थी ताकत। तो मेरे में यही है कि मैं कुछ भी अगर बोलती हूँ, कहती हूँ, तो हर कोई यही कहता है कि ये बातें हम कहना चाहते थे, आपने कह दिया, और बिल्कुल ठीक। अभी तक मुझे एक नहीं ऐसा मिला जिसने कहा कि आपकी थोड़ी बहुत बातें इस तरह होती हैं। हर कोई यही कहता है कि हमारे दिल की आवाज़। तो सब के लिए लव यू सो मच। मैं उनको भी यही कहती हूँ कि अगर जो मैं हूँ, ये आपका प्यार है, आपके प्यार की ताकत है, तो मैं हूँ, क्योंकि हम सबका एक बन गया कनेक्शन, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, मुझे अब अम्मा ने भी स्पिनच की बात की, उससे मुझे याद आया कि मैंने भी खा लिया मैरी ब्राउन इस वीकेंड पर, और अम्मा की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो बिल्कुल लाहौर रोस्ट ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली लाहौर रोस्ट का टेस्ट है वो, और लाइनें भी कम हो गई। इतनी गलती तो है कि तू निकल और रोस्ट नहीं पसंद है, तो मैंने कहा चेक तो रही थी, चर्चा हो रही है मैरी ब्राउन। अच्छा, लाइनें हफ्ते में कम हो गई जी बात है। मुबारक भाई, कल फिर रात से अच्छा रास्ता, फिर लंबी लंबी लाइनें लगी। अब उतनी तो नहीं है जितनी पहले थी, बहरहाल फिर भी लाइनें हैं, क्योंकि अभी भी लोग। अच्छा, लाहौर का एक ट्रेंड है, एक कल्चर है, नई चीज आती है, हम उसको सर पे चढ़ाते हैं, फिर उसको ऐसे ठा फेंकते हैं। अच्छा, जो बच्चे हमें मिले थे, वो जोहर टाउन से आए थे ये खाने के लिए। अभी ना सब, अच्छा, वहां पे हम लोग बैठे हुए, तो वहां पे ना काफी रश था, मतलब बैठने की जगह पे, तो हम लोग दो लोग थे। अमन का आज हमारे साथ बैठ के खा लो खाना। बोला क्यों, ये अब एक टेबल है, वहां पे 4 लोग बैठ सकते थे। तो मैंने हनी से कहा, हनी 2 जो है उनके साथ हम ज्वाइन कर लेते। अम्मा पहले कहती किसी और को, हम किसी को ज्वाइन कर ले। मैं कहा लोग मतलब बुरा भी मान सकते हैं, अजीब लगता है इसका कहना। हमें जवाब मिल गया, शुक्र है, हम भी बैठ गए, फिर अम्मा ने किसी और को वेलकम कर लिया। हम तो बैठे 2, वो बैठ गए, इतना मजा आया, अपन सारी बातें करते रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ लाहौर में बहुत से रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आउटलेट्स खुलती हैं, फ्लैगशिप स्टोर ये बंद भी होते हैं। अम्मा, ये भी लाहौर की बड़ी अजीब सी बात है कि शुरू में सर पे चढ़ाता है, फिर ठा फेंक देता है। बहुत इस्तेमाल हो चुका है। अच्छा, बहरहाल जो इस तरह की चीजें हैं वो पता नहीं। एक फैट बर्गर मुझे याद है खुला था, बड़ा बड़ा सी, पता नहीं कहते, बहुत बड़ी आउटलेट खुली थी, बंद हो गया। हार्डीज याद है कितनी खुली थी, अभी हार्डीज अभी भी हैं, अब छोटे छोटे रह गए हैं। जिल्लत है आप जो दुनिया से ठुकराया जाता है, वो कहता है यहाँ रश है, वहाँ रश है। हार्डीज का म्यार बड़ा डिग गया, हालांकि बड़ा कूल था शुरू में। हार्डीज तो हूँ भला की लगता है, जाओ पिंड जाओ तो राह च आते नहीं पकौड़ियां दुकाना, छोटे छोटे जिन्नियां ठेले ठेले लाए होंगे ने, वो पकौड़े पर मजा आता है। वो पकौड़े फरदे ने कचड़ कचड़ घ्यो च लुथड़े पे पकौड़े, मैंने तो खाई नहीं बहुत सारा देर से। कुछ। तो अब हार्डीज का यही है, उसकी जो भी चीज देखिए ना, वो इस तरह की बड़ी होती है। इस वजह से अपनी करतूतें इनकी होती हैं। आप इसी तरह नहीं, बिग बर्ड, वो जो कंपनी बिग बर्ड का था टेम्पुरा नगेट्स, भाई इतना मजे का वो हो जाता था, खत्म, हम ढूंढने जाते थे।
मिलना ना, वहाँ ख़त्म, फिर शिकायतें आनी शुरू हो गई, फिर हो गया बंद। हाँ, वो दोबारा आ गया अब तो। चैनल नहीं बंद होया, वो सॉरी वो नहीं बंद होया, वो चीज़ बंद हो गई। अब उन्होंने फिर उसको ले आए, पर वो चीज़ नहीं आई। एग्जैक्टली, वो जेड़ा पहला सी ना, जेड़ा सी वो वाली चीज़ नहीं आ सकी। तो जो भी है, अगर किसी चीज़ में अगर आप अपनी मेहनत को, ईमानदारी को बरकरार रखो, तो फिर वो चीज़ वैसे ही रहती है। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, मैं वो गल कर ला, मैं टाइटन फिल्म देखी। हाँ, टाइटन वो डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे। हाय। अम्मा भाई फिल्में हो, ड्रामे हो, डॉक्यूमेंट्री अम्मा तो ऐसे निपटाती हैं, कंटेंट की क्वीन, कंटेंट क्वीन अम्मा, मजाक के अलावा अम्मा डॉक्यूमेंट्री निपटाने लग गई हैं अब। दोस्तों तेन की तकलीफ, मैं तेन बताया डॉक्यूमेंट्री तेरा च की है। अम्मा जनरली क्यूरियस थी कि वो जो टाइटन में हुई थी सबमरीन, मुझे ना, मुझे जैसे कोई अब जैसे अब इंडिया वाला जो हादसा हुआ, इतना अफसोस वाला वो हादसा, इतना उसका दुख है। प्लेन क्रैश होते हैं, उसमें लोग मरते हैं, वो दुख अपनी जगह पे। हाय जो खाम खा बेचारे डॉक्टर बन रहे बच्चे, उनके उधर आके गिरा, वो मर गए। वो मैं कहती या अल्लाह, आज तक ने ऐसा सुना तो अल्लाह बुरे वक्त से बचाएं। किस तरह, हालांकि यही होता है जब होता है ना, तो जहाज को वो यही कोशिश करते हैं कि आबादी की तरफ से कर लें ताकि आबादी में नुकसान ना हो। कितना बड़ा किस्मत पैडी उस फॉल्ट सी कि 1 मिनट बाद ही 39 ते 40 दे वो डिग पे, और एक बंदा बच गया। वो जो एक बंदा बचा वो है मौजज़ा। इसको कहते हैं कि मौजज़ों पे यकीन रखो कि अल्लाह मियाँ जब चाहे ऐसे से ऐसे हो सकता है कि किस सब सारे वो मर गए, किस तरह वो। कराची फ्लाइट भी हुई थी, उसमें एक बंदा बच गया था। केड़ा? कराची फ्लाइट हुई थी, हाँ, उसमें एक बंदा बच गया था। कराची च फ्लाइट बंदा बच गया, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਛੇ ਪੰਜ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ कि सीट कट्टी ते डिग्या बच्चा। दसो खुदा दी कुदरत, ओ बच्चा बच। हज वाली सुनी बात आपने अभी? वो बात है बड़ी। तो एक अब एग्जैक्टली मुझे स्टोरी नहीं याद, मैं शायद थोड़ी आगे पीछे कर दूं। तो बेसिकली एक फ्लाइट जाती हज के लिए। अच्छा। तो एक बंदा था, उस पता वो लेट हो गया कुछ है, तो उस फ्लाइट पे नहीं जा सका। अच्छा। तो जहाज चला गया, फिर कोई मसला हो टेक्निकल, तो वापस जहाज आ गया। तो उसने कहा शुक्र मैं जहाज वापस आ गया, मुझे अब जाने का मौका दो। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जो बोर्डिंग शोर्डिंग नहीं, तुम नहीं जा सकते। अच्छा। फिर जहाज दोबारा चला गया, दोबारा वापस आना पड़ा, दोबारा खराब हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर उस बंदे को जाने का मौका दिया और फिर जहाज चला गया। मतलब उसकी वो नसीब किस्मत में था। सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ जगह जगह अपनी कुदरतें दिखाता है। पता नहीं केड़े ना हंजारे जेड़ा चीज़ कामल यकीन करके, मैं कहती हूँ हर किसी जेड़े नहीं मुसलमान हो जाए। हनी अब ये था कि वो आदमी जो था ना, उसका हज अल्लाह ने कर लिया था कबूल कर लिया सी, उन्हें जाना सी ते जहाज में चलना सी। तो देख लै सुभान अल्लाह के करके तो फिर जहाज चल गया। अच्छा, अपना टाइटन जो फिल्म थी ना, टाइटन डॉक्यूमेंट्री थी बेसिकली, सबमरीन जो हुई थी 2 साल की पहले की बात है। 23 में टाइम ऐसे भाग रहा, पता चलता नहीं। 23 कल की बात है। ओए जून 23 18 क्या 18 जून। अच्छा, 18 जून 2023 में। अच्छा, तब भी मुझे बड़ा था कि इस चीज़ का कि ये जब हुआ था ना कि उसी वक्त ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरा इन्होंने 4 दिन दहशत फैलाई थी कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, ये वो मिल रहे सारे, कभी किसी को भेज रहे हैं। अब सारा कुछ कर रहे थे। अब मुझे ये था, मरने वालों का दुख है और हमेशा रहेगा। और इस वाक़े को मैं कभी नहीं भूलती कि या अल्लाह मियाँ, वो जो पाकिस्तान का दाऊद था वो और उसका बच्चा, हाय इतने पैसे दे के अपनी मौत खरीदी उन्होंने। ये वाक़या मुझे भूलता ही नहीं, इतना दुख होता है कि या अल्लाह। अच्छा, अब ये था कि यही कहते थे 4 दिन 3 दिन 2 दिन क्या हुआ। डॉक्यूमेंट्री आई तो मैं खुशी से पागल हो गई। शुक्र उर्दू में भी थी। मैंने कहा अब मुझे सारा पता चलेगा। अच्छा, अब इतनी लंबी इन्होंने बना दी, इतनी लंबी, तो मैं कहा मैं जुड़ गई हाँ, तो मैं पल इन्हों देखना है। मैं अक्सर थोड़ा सा ऐसे गुजार देती होती इतने लंबे को, मैं कहा नहीं ऐसा मैं सारा देखना। अब जो मेन थी मेरा सुन के रिव्यू तो इनू देखने की कोशिश ना करना डॉक्यूमेंट्री, तो मैं सारी तफसील दस देनी। ਇਹਦਾ मेन लुब्बे लबाब की सी। शुरू होया ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਓਸਟੈਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਓਸਟੈਨ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਓਸਟੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆ ਮਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੂੰ जोसेफ एस्टन इज द वेरी बदमाश इंसान, वेरी चोर, वेरी फ्रॉडिगा।
I thought Stockton was a borderline psychopath. मैं तो उसे लाइक ही नहीं करता था। फिर वो चला गया, फिर दूसरा आ गया, माई नेम इज माइकल समथिंग इज अ वेरी रूड मैन, वेरी चीटर मैन। He wanted fame to fuel his ego. Fame. ਨਖੋਤਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਟਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਲੁੱਬੇ ਰਵਾਬ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਜ਼ਹਬ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮੈਰੀ, ਹੋਸਟਨ ਇਜ਼ ਅ ਚੀਟਰ, ਲੂਮੜੀ, ਫਰਾਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਤਰੀਫਿਆਂ ਨੇ ਬਦ ਤਰੀਫਿਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ बता रहे थे कि वो बड़ा एक क्या कहता ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਗਲਤ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਗਾ, ਹੋਸਟਲ ਨੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 10,000 ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਦਾ। 100 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੋਸਟਨ ਨੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਸਟਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹੋਸਟਨ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵਰਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੇਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 3-4 ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਫੇਲ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ पहले जा चुकी थी नीचे, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਹਲ ਨੂੰ। ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਏ, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਚ ਕਦਮ ਰੰਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਥੱਲੇ। अच्छा ਹੋਸਟਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟਨ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਟਕਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ 30,000 ਚ, 30,000 ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਨਾ ਟਾਂਗਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਚਿੰਚੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਖੱਤਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਸਟਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਸਟਨ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਬਾਪ ਸੀ ਬੜਾ ਤਨਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਚੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਿੰਚੀ ਭਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਹਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਜੋੜ ਜੁੜ ਕੇ 4 ਪਤਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚਿੰਚੀ ਨੂੰ। अमन लेकिन इसका जो ऑस्टिन का था, ये जो ट्रिप था, जब ये नीचे गया तो उस वक्त कह रहे हैं कि जो बीवी थी आवाज आई ना फटने की, बीवी को आवाज आई थी, बताया उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में। मैं सारे ਦੱਸਨੇ अच्छा बताओ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਸਟਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਬੜਾ ਮਾਹਰ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟਨ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਕੁਛ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਹਰ ਕਦਰ रिजाइन फायर कर दिया। ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਨੂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 2 ਖਾ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। अब ये वाले जो आखिरी वाली ये टाइटान जी ने कागज ना बनाई लेवी ना जोड़ जोड़ जी ने ए बनाई है, 3 दफा गई है, 3 दफा गई है, मंजिल मकसूद ते नहीं जा सकी। अच्छा पहले हाँ एक जी पहली सही सी ना वो फिर मैं ताज़ी कहनी ना महंगी बनी करके ने फिर कहना हूँ जी फाइबर की बनाता वैसे ना ये बड़ी मजबूती बन की चाहिए सी। फिर अच्छा और क्या बताया उन्होंने? बुढ़ी जी काम करने वाली सी ना ਕਹਿੰਦੀ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕਦਮ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਹਾਏ ਖੁਦਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਰਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਤੜੇਲ ਜਿਹੀ ਪਈ, ਤੜੇਲ ਜਿਹੀ ਪਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ 37 ਦਫਾ टाइटैनिक दे चुका है। उसकी भूख भी नहीं मिटी। बहुत चंगा है तेना आखिरी बारी अम्मान तू जो तू इन्नी दफा तू चला गया सी ते तेरा की मकसद सी, वो भी शामिल सी। फिर एक दूसरा सी वो भी बड़े पेचो ए बारी चीज़ां दा ना मतलब अब जिहड़ियां दूसरियां अच्छा जिहड़ियां किस्मत भैड़ी सी ए भाई ने पता नहीं ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਭੈੜੇ ਮਾਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇतना ਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਟਾਈਟਨ ਦੇਖਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਧੂਤਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਧੂਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਮਰੀਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਸਾ ਮਰੀਨ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਖੱਤਾ ਟੈਟੈਨ ਹਾਏ ਐਡਾ ਪਾਹਜ ਲੂਲਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਖਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ फिर एक जहाज च रखते हैं जहाज का नाम है अम्मी टाइटन की अम्मी अम्मी अपनी गोद च बिठा के फिर अम्मी ने अपनी गोद च बिठाती है फिर जहाज समुंदर आ गया अम्मी अपनी गोद च फिर थले सुटती इंज करके फिर लांदे फिर लकड़ी पिस 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 करके थले जाता ਇਹਦੀ अपनी पसली नहीं कि टाइटन की कि सीधा ਠਾਹ समुंदर सिट दईए ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ बीच में बीबी भाई पता किड़ा पहला गया हम कामयाब हो ही गए कामयाब जे तेरा बंदा करदा सी चल मेरा कज़न सी मेरे कज़न की वोटी इंज नहीं सीगी वो 2 नंबर जो समझाती सी तुसीं जान ना करो पैसे बर्बाद होंदे ने इन्हां तुसीं जिथे 10,000 लादा 10,000 ला दो 10,000 बच्चे आते तो करोड़ रुपये का नुकसान हो जाता है तो वो बुढ़ी चाहता समझाती कि यह जी चीज़ तू करना पिया सी एडे अमीर हाँ कद तू थोड़े पैसों करना करके तो यह चीज़ खतरे वाली भी है पूरा एडा लम्मा मेरा सारा कान उड़ा के मेरा दिमाग उड़ा के एंड तो होया कि मैं कौन दान गए अच्छा सारा मन दान दे 2002 2014 2019 मैं कहा 2023 हुण दान गए कि ए मौका है इंज गई वो इंज रखा थोड़ी देर हुई सारा कुछ बड़े चलाक तुसीं अंग्रेज़ हो उस टाइम गालां कर सारी तुसीं मूवी दिखा दी एंड ते ऐ ना खोलिया जो मैं चाहती सी वो बेचारे उस वेले मरे कि कुछ दिन बाद मरे वहाँ उस वक्त मर गए थे हाल से उन्होंने नहीं दसिया बेटा तू कह रहे हैं बेटा असीं कह रहे हैं ना उन्होंने मैं ऐसे चीज़ ही देखी कि की कहते कि वो गई अच्छा ये बात तो कन्फर्म है वैसे बता रहा हूँ मैं कि जब जिस तरह ही मतलब एकदम फटी ना वो तो कहना है पता नहीं 1 सेकंड से भी कम में हो गया तो उन्हें दर्द महसूस बिल्कुल नहीं उन्हें पता भी नहीं चला जब तक दिमाग तक बात पहुंचती उससे पहले मर चुके थे लेकिन मेरा भी सवाल यह कि उससे पहले जो 15-20 मिनट थे उन्हें पता चल चुका था कि हमारे सिग्नल गुम हो चुके अल्लाह माफ करे हमारी मौत आ गया है कि बिल्कुल कि ऐसे हुआ ये एक सवाल मेरे दिमाग में भी है कि पहले उन्हें पता चल गया था कि एक सिग्नल लूज हो चुका है क्या हो रहा है वो खौफ डर था नहीं था कि जिहड़ा डॉक्यूमेंट इंज दांदे हुंदे ना नकली लोग बना के कि ए ने ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਫਲਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ अम्मा ने मिस इस डॉक्यूमेंट्री को कहा कि मिस थम्स डाउन हाँ ना देखना कुछ जो मैं चीज देखना चाहती थी ना वो वाली चीज का कुछ नहीं ईद के मौके बहुत सी टेलीफिल्म्स बस यह क्या कि उस टाइम ਜਿਹੜੀ ਬੋਟੀ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹਰ ਕੋਈ
ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ, ਫਰਾਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੇ, ਬਜਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ खुद ਦੇ ही मर गया उस ਤੇ time। ਉਸ टाइम ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ चला जा। खैर, हमें ईद के मौके बहुत सी टेलीफिल्म्स भी आई। आपने कोई टेलीफिल्म देखी? मैंने बहुत सारी थोड़ी थोड़ी देखी, पर पता नहीं अब क्या हो गया। वह काफ़ी सालों से इसी तरह है कि इन्होंने कहा है कि जो ईद पे टेलीफिल्में आनी है उसमें सेंस कोई नहीं होगी। अब मैंने कोशिश की कि बहुत सारी देखनी, जैसे अब नादिया और जिब्रान की थी, हाँ, वो भी मैंने थोड़ी सी देखी। फिर मैंने यासर और निदा की, हाँ, वो मजे की भी लगी मैंने थी। देखी। नहीं, वो मुझे मजे की अच्छा। लगी। फिर एक मैं पता नहीं BA पास हूँ कि क्या हूँ, जो भी मैंने एक देखी। अजान समी की भी थी। हाँ, अजान समिति भी देखी। फिर अजान समिति के साथ कौन था पता? मीरब। हाँ, मीरब। हाँ, अब जो भी ड्रामे एक देखे, एक वो सबीना और वो भी तला चोर वाली भी थी। वो नहीं अभी देखी, वो नहीं अभी बहुत- देखी। कि 10-12 टेलीफिल्में हैं। अच्छा, एक अमर की भी बड़ी मजे की है, भूत वाली बनी हुई है। हाय वो देखांगे। अब भला मुझे क्या दुख होता है, मुझे दुख ये होता है कि इतनी पुरानी मेरे बचपन की बात है, तो ना एक ऐसे ईद का ही प्ले था, ईद का प्ले था, तो मेरे अब्बू भी हमारे साथ बैठ के वो देख रहे थे, मेरे अब्बू भी थे, असी भी हंस हंस के बुरा हाल हो गया। इन्नी मजे की सी, अभी भी मैंने वो देखी थी कि वो ना जो ट्रेन से सफ़र करते पे ने खाम। अब बताने को मुझे कुछ नहीं है, बहरहाल जो भी कुछ था बहुत मजा, बहुत इंजॉय इतनी किया था। पुरानी है? इतनी अभी पुरानी है YouTube पे? पता नहीं क्या है किसी की, मैं देखा अच्छा, सीन देखा होगा आपने। हाँ, तो हूँ मैंने समझ नहीं आती अब जो भी ड्रामे हैं, अब जैसे इतने सारे ड्रामे थे, अब जो बकाया ड्रामे बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने कहा था इतनी सारी टेलीफिल्में हैं, इनके साथ दिल लगा के कभी एक देखूंगी कभी दूसरी देखूंगी। अभी तक मैंने जिनके नाम लिए हैं मैंने उनसे दिल लगाने की कोशिश की, सॉरी मेरा दिल नहीं लग सका। अब जो हनी ने 2-3 बताई हैं उनको देखने की कोशिश करूंगी, फिर बताऊंगी मुझे कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी। खैर, इसे सब जी लॉजिक कोई नहीं होता। खैर, इसी नोट पे शो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी नोट पे शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ईद के मौके पर लगने वाली मिनी सीरीज दूसरा चेहरा के साथ। तो दूसरा चेहरा कैसा रहा? इस ड्रामे का मुझे इतना इंतजार था क्योंकि ना ये 4 किस्तों पे था, मिनी सीरीज। हाँ, और उस पे जियो छोटी ईद पे हैशटैग के नाम से मिनी सीरियल इतनी अच्छी, इतनी मजे की कि अगर एक एपिसोड स्टार्ट किया तो पूरी 4 देखे बगैर जिस किसी ने भी देखा उसको चैन नहीं आया। तो मैंने कहा वाह कितना मजा आएगा, फिर 4 एपिसोड होंगी और सारे करैक्टर का ये वो ऐसे टीजर जो भी तस्वीरें देख रही थी मुझे बहुत मजे का लग रहा था। तो बहरहाल मुझे सिर्फ ये है कि मैं पहले प्रोडक्शन टीम की तारीफ कर दूं, पूरी प्रोडक्शन टीम ने 10 on 10 काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया। ईमानदारी के साथ, क्योंकि मेरा अक्सर ड्रामों में कपड़ों को लेके गिला होता है, जो कपड़े बुरे हैं ये वो। इस ड्रामे में हर बच्चे के कपड़े, सनम के कपड़े थे 10 on 10, सबूर के कपड़े थे 10 on 10। इतना मजे का लग रहा था कि हम फिल्म का फ्रेम देख प्रोडक्शन रहे हैं। अच्छी थी, इतनी अच्छी प्रोडक्शन थी। अब सनम और उसके अदील मियां, उसका जो सारा कुछ दिखाया था, उसका लेविश स्टाइल, उनके कपड़े, ये वो सारा कुछ, सनम बच्ची की एक एक लुक के बंदा ऐसे देखी जाए, उसने साड़ी पहनी, कुछ भी पहना, बालों को किया, बहुत प्यारी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ सबूर मिडिल क्लास थी, पर मिडिल क्लास होने के बावजूद उसके कपड़े इतने प्यारे, कोई भी ड्रेस उसने पहना बहुत अच्छा था। चारों बच्चों ने अदाकारी बहुत अच्छी की, मजा आया। ये ड्रामा मैंने पूरी एपिसोड देखी है इन 4 बच्चों की वजह से, क्योंकि चारों बच्चे मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। बहरहाल मुझे हमेशा यही गिला होता है कि कहानी का, अब जियो वालों की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि जियो वालों का खुद का ही ड्रामा था जन्नत से आगे। अच्छा। अब अगर जहाँ किसी और की प्रोडक्शन होती तो फिर आप उस ड्रामे से पैरेलल्स लोग ड्रॉ कर रहे थे जब इसका आए थे, टीजर्स भी आए थे, बट वहां पे कहानी थी कि वो मॉर्निंग शो की सेलिब्रिटी है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि सोशल मीडिया का जमाना, इन्फ्लुएंसर्स दिखाए हैं, तो वो हल्का सा उन्होंने फर्क है। नैसी कैसी मटन पकाई, एक हरिया मिर्चा पा दिए, एक च लाल पा दिए, तो फिर बड़ी बगैर जितना कही लाल मिर्च है, तेल हरी मिर्च है। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट ये डिस्कशंस करना कि आज के दौर में यूट्यूबर्स हम लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात हो रही है पैसे की नुमाइश पे, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, तो उस पे लोग बहुत ज़्यादा, हमारे मुल्क की इकोनॉमी की आप सब बात जानते हैं, तो उसमें जो लोग देखते हैं उनको देख के कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है। वो जो कंपैरिजन लोग ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर उन थीम्स को टच किया उन्होंने इस हनी थीम को टच किया, वेल डन। बाकी चलो सही बात है कि जो बच्चे इस चीज़ से जुड़े देखते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की नहीं देखती, मैं ना वो देखती हूँ जो
व्लॉग्स वगैरह, टिकटॉक भी नहीं देखती, इंस्टा ब्लॉग वगैरह लोग बहुत व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, मैं नहीं देखती। बहरहाल ये था कि जैसे अब इसमें बच्ची इंस्टाग्राम की वो दिखाई हुई थी, तो जो जन्नत से आगे थी उसमें भी सेम इसी तरह था। सबूर उसका मियाँ मिडिल क्लास थे और सबूर का यही था सेम। रमशा इसी तरह तलहा को एंड तक दुखी करती थी। इसमें इसी तरह सबूर फर्स्ट एपिसोड से लेके एंड तक उस कुड़ी ने कोई सताया अपने खामन लादा से डंडा फड़ के दिया लत्ता। लेकिन उन्होंने ये दिखाया ना कि उन्हें लग रहा था कि वो जिंदगी अपनी दिखा रहे हैं परफेक्ट है कैमरा पे, पीछे उनकी मुश्किलात हैं, तो उसको आपने उसकी मुझे सॉरी एक गिला हुआ, अगर ये बच्ची थी ना सबूर का करैक्टर, दुख मुझे ये हुआ कि हाय मेरे अल्लाह, वो बताया स्कॉलरशिप लेने वाली पढ़ी लिखी बच्ची थी। एक जो मेरा होता है कि जो मैट्रिक या फिर पढ़ी बच्चियां होती हैं उनका दिमाग का लेवल कम होता है, वो इस चीज़ में जो भी अगर आपको गुस्सा हो तो उसमें घुस जाती हैं। ये तो इतनी पढ़ी लिखी बच्ची थी, इसने अपना जाहलों की तरह क्यों। बेसिकली ये दिखाया है कि इंस्टाग्राम पे चीजें देख के आप जिंदगी कंपेयर करते हो, अगला इंसान अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स की बेस्ट तस्वीरें बेस्ट वीडियोस दिखा रहा होता है, तो आपको लगता है कि जिंदगी कितनी अच्छी है उस इंसान की। तो इन्होंने उन सब थीम्स को टच किया। हालांकि मजे की बात है, मैंने ड्रामा देखा नहीं है, मैं इसके टीजर सब समझ गए, कहना क्या चाह रहे तो मुझे देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई, थोड़ा मुझे लगा कि बिन देयर डन दैट, बट ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं मेरे ख्याल से। जन्नत से आगे में सारा नाना दिखाया था, सेम उसमें इस तरह सारा दिखाया था कि वो मुतासर थी बच्ची अपने घर में सारा, तो सेम वही चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो बहरहाल इन चारों बच्चों की वजह से मैंने चारों एपिसोड देखी हैं। हाँ, जिन बच्चियों ने जन्नत से आगे नहीं देखा उनके लिए ये बेस्ट ड्रामा था कि देखो कि सब कुछ सही नहीं होता। तो इस चीज़ को अगर किसी की सेंस हो तो वाकई एक दिमाग मानता है कि जो इस तरह की रोजाना वीडियो कुछ जो भी कोई बनाता है, अल्लाह पूछो उनसे उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। याद है बच्चे रजबार ने भी क्या सी, बट द थिंग इज कि पहली वाली जिंदगी में सुकून बहुत था। उन्होंने कहा कि मैं शुरू जिस तरह से उनते मैं अपना मेरा दिमाग थक गया, हर चीज को साथ लेके मैं किस तरह चल रहा हूँ, आई डोंट नो। इन्होंने ये वाली बात दिखाई बीच में कि वो जिंदगी के सबसे बेस्ट पार्ट दिखा रहे होते हैं, पीछे मुश्किलात भी होती हैं। मुश्किलात तो हाँ मुश्किलात तो थी। वो पिटदी है कहती जेड़ी कोई चीज हुंदा ला देना तो बाहर मतलब पीछे सब पीछे काम होता है तो आगे। बहरहाल ये था कि इन चारों के लिए मैंने देख लिया। बहरहाल अगर खुशी होती कि अगर कहानी कुछ और होती, बहरहाल मेरा मैसेज है ईद टीजर देख के सारी कहानी समझ लगी थी ना क्या है ना। अब ईद आने में बहुत देर है। अब जियो की ये वाली बहुत अच्छी, जिस किसी का भी आइडिया है प्लीज 4-4 एपिसोड की छोटी छोटी इस तरह की बना के फेंकें। बहुत मजे का आपका ये वाला प्रोजेक्ट है और बहुत क्लिक करेगा। मुख्तलिफ कहानियां अच्छे दोहराना ना, जिस जन्नत से आगे दोहराया तो 3-4 और भी हैशटैग आई थी, एक वो भी तो आई थी खुशहाल, और उसमें आई थिंक दिया भाई वाली जो कहानी थी, केड़ी सी कि जो भाई होता है बहन, बहुत सारी बहनों का खुशहाल, अच्छा वो भी आई थी। वो भी 4-5 थी वो भी। फिर वो जो बहाज और दुरफिशा वाली आई थी, आई थिंक जियो ने बनाई थी कि 1-2 साल पहले मेरे ख्याल से। तो प्लीज आप ये बनाते रहें क्योंकि ये बहुत अच्छी मजे की काविश है और हम चाहते हैं कि इस तरह की बनते रहें। क्या बात है। अभी आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइन की। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह जाने ऐसे ड्रामे च की होया। अब ड्रामा शुरू हुआ था तो जो शबाब का करैक्टर था, एक बारोब दबंग चुड़ैल सी, वो हर सोटी मार मार के मतलब बाबू ज़बार साईं पे भी उसका इतना होल्ड था कि उसके भाई के कातल को माफ करवाने के लिए निकाह करने उस पे भी मान गया। अपनी दोनों ननाना हर टाइम सोटियां रहने करके मारती उनसे। इन्नी दबंग औरत, इन्ने तंतने वाली औरत, खुदा जाने उन की होया। एड्डे महंगे कपड़े पांदी पांदी एड्डे हालात पैड़े हो गए। हुण एक 8000 का फराक है, 8000 का फराक 6 किस्तां च पा चुके उस 8000 के फराक को। फिर ਉਹਦੀ वैल्यू देखो किड्डी डिग गई। ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਈਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਪੀ ਲੈ ਕहीं ठंडी ना हो जाए। सर चाय पिए ठंडी हो जाएगी। ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਜੀ ਫੀਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੱਪ ਫੜਾ ਦੇ। आला शाहजहां ने साढ़े घर जो आंदी वो कहती खायला मैं किचन चली खाए मेरा, मैं कहती यार तुम एड्डी गर्म चाय पीते क्यों? जो चाय लवर जो होते हैं वो चाय इस तरह पीते हैं कि लगता मैं कहती किंज पीते हैं। साड़ी शबाब बेचारी वो साहब है, मेरा रंग रूप उजड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, सब कुछ बेचारा खत्म हो गया। 8000 का फराक, ना वो घर च कोई इज्जत है ना वो कोई वैल्यू है। चाह मंगती पई है, इन्हों का महल है पूरा।
मैं च एक मील दूर किचन है, थल्ले थल्ले किचन है। किचन च चाह बनाई नौकर ने, चाह बनाई तो जकिया आ गई। जकिया कहती तुम जाओ कोई काम कर लो, मैं देखती हूँ। चाय बन गई, जाओ, तुम्हें फौजिया बुला रही हैं, कुछ काम है। जकिया ने चाह फड़ी, ठाओ चैन बड़ा दूध पाता। उन दिन नौकरानी आई, कहती ओहो इतनी सफ़ेद चाय, शबाब बीबी इतनी दूध वाली चाय नहीं पीती। इतनी दूध वाली चाय तो बेगम साहबा नहीं पीती हैं। जकिया कहती कोई नहीं था, चल कुछ नहीं होता, ले जाओ। कोई दूध ज्यादा नहीं है, लेके जाओ। ठीक है, हुण चाह ना बिना भिगोण दी, चाह ने उत्ते जाना है। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਚਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਟਿਆ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਨੈਣੀ। ਨੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚਾय नुमा शरबत लेके जा रही हूँ शबाब बीबी के लिए। जाओ तुम, मैं भी उधर जा रही हूँ, मैं ले जाती हूँ। आमो जी, मैं ले जाती हूँ। लो भी हुण नैनी ने फड़ लिया। फिर नैनी के कमरे 'ਚ गई, फिर उस नैनी ने दवाई पाई, फिर नैनी ने चमचे घोटे, फिर चमचे घोटे, फिर चाह फड़ी। हुण दसो चाह का सोचो की शुरू होएगा। हुण चाह उत्ते गई है, चाह नहीं गई कि शरबत गया। फिर देखो जी शबाब है वो भुल ही गई है कि मैं तो शबाबा मैं तो डंडे मारदी हुंदी सी। ए शरबत नुमा चाह हुण दित्ती है, वो शरबत नुमा चाह। ओ घटा कहंदी अल्लाह कितना मीठा है पूरा शरबत। इतनी बुरी चाय, शहद की तरह मीठी है। अच्छा वो तो बाद चाह ठा करके मार दी, घटाघट चाह पी गई। अच्छा किस तरह पी गई चाह? हुण जिहड़ी शबाब ए जिदों भी चाह मंगदी है, हुण फिर दूसरी बार फिर चाह मंगी है, फिर चाह जिहड़ी है जकिया ने चाह बनाई है, जकिया ने पुड़ी पाई है, जकिया ने क्या मतलब सब मानना चाह रहे हैं शबाब को? हैं ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਤਵੀਜ਼ ਕੇ ਜ਼ਕਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਣੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸੌ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਕਿਆ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚੇ ਘੋਟੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨੈਣੀ। ਨੈਣੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। क्या हुआ? मैम को चाय भिजवानी है? अच्छा चाह है फलाना ये वो। आप कहे तो मैं ले जाकर दे देती हूँ। ठंडी हो जाएगी तो मैम नाराज हो जाएंगी ना। मैं ले जानी हूँ पूरी लंबी गुफ्तगू के बाद। हाँ तुम ले जाओ, वरना तुम्हारी मैम नाराज हो जाएंगी। फिर ले गई है नैनी। नैनी दूसरे कमरे से गई है। फिर नैनी देखो कादी नैनी है, परस है परच ओदे गोलियां दी शीशी है, नींद दी गोलियां दी शीशे। कोई भी तेरा पर्स फाड़ लेके उस गोलियां वाले देख लेगा। उन्हें अंज गई कमरे च अपना पर्स फड़िया, फिर वो बदनसीब चाह जी शरबत बननी है, फिर उन्हें ओहदे च पाइयां गोलियां, फिर चंगी तरह चमचे घोटे। दसो हुण जिहड़ी चाह एक घोटदा है दूसरा घोटदा, फिर वो चाह उत्ते जांदी है, उत्ते जांदी है। फिर वो पागल औरत जिहदा सब कुछ दिमाग उजड़ गया ओहदा शबाब दा, ਉਹ ਚਾਹ ਫੜਦੀ ਏ ਐਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਚਾਹ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਨਿਬੜ ਪੀ ਗਈ ਚਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇਂਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦੇਂਗੀ ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਡੋਜ਼ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ। रिपोर्ट्स आ गई हैं, आपकी मिसेस को जहर दिया गया है। एडा खतरनाक ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨੈਣੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਈਂ ਤੇ ਨੈਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਲੁੱਚਾ ਗੰਦੀ ਫਿੱਤਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਨੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਬਾਰ ਸਾਈਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸੈਡ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸੈਡ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ मिशा हुनैन के अलावा और कोई काम नहीं करेगी, ये बात सब लोग कान खोल के सुन लें। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਨੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ। मिशा बैठो और खाना खाओ हमारे साथ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਟ ਦੀ ਸ਼ਬਾਬ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਕਾ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। मुलाजमा है वो, यहाँ क्यों बैठेगी? ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇਨਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਡੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਨੈਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਮਾਉਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਮ ਨੂੰ ਘਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੈਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਧਾਨ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਨਵਾਉਂਦੀ ਨਾ ਧਵਾਉਂਦੀ ਨਾ ਮਾਲਿਸ਼, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਨ ਫੜਦੀ ਟਾਲ ਛਿੜਦੀ ਐ ਖਿਰ ਕਰਦੀ ਤੋਂ ਘਮਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਘਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਫੌਜ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੀ है बात सुनो कमबख्त नैनी, पूरे घर में छोटे साईं के खिलौने बिखरे पड़े हैं। तुम्हारे छोटे साईं के खिलौने पूरे घर में बिखरे हैं।
ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਖਿਡੌਣੇ ਸਮੇਟ हाय अल्लाह बहरहाल जो भी है ड्रामे का बीच मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है कि चलो एक चुटकुला सी कहानी है तो अब आगे देखेंगे कि जैसे हुण ज़बार सिंह जेड़ा वो पूरा ए हुण मज़े की गल है क्योंकि ज़बार सिंह जेड़ा ना वो पूरा जकड़िया गया है ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ मैं कहनी शबाब तेरा की बनेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परवरिश की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाली एपिसोड इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती थी कि माया की माँ बन के उसके बाप के साथ करे। इस वाली एपिसोड में माया की माँ ने हक अदा कर दिया कि ये होती है माँ, और उस पे उस बच्ची ने, माया की अम्मी ने कोई एक्टिंग अच्छी की। आप वली से मिल के आए ना, अगर आप उसको कुछ कहने का मौका दे सकते अपनी बेटी को भी कुछ कहने का हक दिया। इतनी शानदार कोई अगर उसको देखे तो लगेगा नहीं कि ये ड्रामा कर रही है। उसके अपना बाप मौजूद है उसके सर पे, तो आपने क्यों हक दिया किसी दूसरे इंसान को? वो जिस तरह कर रही थी मेरे खुद आंखों से आंसू कि हाय क्या वो पूरा जैसे उसके बाप का बता रही होती है कि जब किचन वाली बात बताते हैं वो जानता था हम माँ बेटी हैं घर पे अकेली, फिर वो घर पे आया कि घर से आके सारा कुछ कर दूं। और मौका देखते ही अपने ही घर में माया के साथ उस पे ना माया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। और बच्ची ऐना आसफ ऐना ਨੂੰ जिसका बाप आता है घर में तो उसको थप्पड़ क्योंकि कॉलेज ਵਿੱਚ ना वलीद ਦੀ तो लड़ाई नहीं हो जाती तो ਉਹਦੇ बाद बाप ने लेके बाप ने भी जो थप्पड़ मारा उसके बाद ऐना बच्ची आजकल के बच्चे मैं कहती कितने माशाल्लाह शार्प रहे। उस बच्ची की उस वक्त के थप्पड़ फटी हुई आंखें कि मतलब मेरा बाप मेरे साथ क्या कर रहा था मेरा चिन्ह, जहाँ वाकई सही बात है। माया बेचारी का अभी तक यही है को कहती जहाँ तक हो सके कि मेरे घर का माहौल मेरी माँ जिस तरह कहती है ठीक रहे, उसको बेचारी को पढ़ाई का भी शौक है। बहरहाल माया की माँ ने जिस तरह वो सारा किया मैं कहती हूँ मैंने उसको अभी देखा था छोटी छोटी सीरियल नहीं अम्मा आई ये अभी नया चेहरा एक तरह से आया है मुझे। मैंने इनकी फिल्म देखी थी इन फ्लेम्स, वहाँ याद है मैंने बहुत तारीफ की थी, हॉरर फिल्म देखकर आया था मैं कि बहुत मजे की मुझे लगी थी इनकी अदाकारी। तो मैं कहता मैं इनको और देखना चाहूंगा, फिर ही आई है कुछ। ये 8 फिल्में अगर जैसे इंडिया में बनती हैं यहाँ बनती वहाँ की ये मलका होती किस तरह उसने लरज रही है कांप रही है पूरा किस तरह उस बच्ची ने किया। मैं कहती हूँ दिल कि वो जो कर रही थी उसकी फीलिंग हम तक इस तरह उसने बयान की कि मुझे लग रहा था माया मेरी बेटी है और सारा हो रहा है वो पूरे का पूरा जिस तरह उस बच्ची ने किया। मज़ा आ गया इस वाले एपिसोड का, बहुत अच्छी थी। खुशी होगी मुझे ये कि मैं कहती था माया की माँ क्यों नहीं कहती। अब माया की माँ ने सारा सही, माया की माँ ने क्या कि तू जेड़ा ओदा मंगेतर वे तू तो प्यो है, तू इनक्वायरियां करनियां तू पाबंदियां लानियां ने। हुण जेड़ा बच्चा वलीद वे वो किस वजह से मेरी धी दा चौकीदार बन गया। आपने क्यों हक दिया किसी दूसरे इंसान को कि उसके साथ ऐसे करे? हर वक्त कॉलेज जाता है, वो आई है नहीं है, ये सारा कुछ। माया के कॉलेज में जाके जो तमाशा किया, उसकी बेइज्जती की, उसको किसने हक दिया है? तो फिर अब बाप को भी इस चीज को हो गया क्योंकि ना वलीद ने माया के बाप की बड़ी बेइज्जती की, इंसल्ट की। इंसल्ट जो की थी तो उदों मैं लगा कि ताड़ी टीम जी है वाली परवरिश दी बहुत सब पूरी 10 on 10 सी। सॉरी इतने तुसी कास्टिंग थोड़ी गलत की थी। उस बच्चे का मेन था कि हम क्लासी हैं। कहाँ आप लोग और कहाँ हम लोग? ताड़ी कोई क्लास नहीं सी। ये ड्रेसिंग, ये घर बार, ये गाड़ियां आप लोगों ने सिर्फ फिल्म या ड्रामों में देखा होगा। ते मेरी अम्मी ने क्या भी सी हो ते मेनू माया चंगी लगी ते मैं क्या करना है। ये जो रिश्ता एक्सेप्ट हुआ है ना मेरी जिद की वजह से हुआ है क्योंकि मुझे माया पसंद थी। ते मैं लोअर क्लास च जाके फंस गया ते मैं कर लिया। सॉरी बच्चा वलीद जे वो प्यारा बच्चा जरूर सी जे कि उन्होंने कह दे वो क्लासी सी ना ओ ना ओदी मां और घर वाले क्लास लफ्ज छू के नहीं सी उन्होंने नंगिया। हाँ उसके मुकाबले में अगर देखा जाए माया की फैमिली की क्लास लग रही थी उनके सामने क्योंकि हुण बच्चा मेन है सी ना कि असीं अमीर हां साडी क्लास है ते असीं तां इंज करके फलाना तुसीं वो प्यो कहंदा चल मैं कि समझ रहा ते यह कुत्ता की करदा पिया। बहरहाल एक एपिसोड थी और फिर मुझे मेरी हर किसी की अपनी सोचा मुझे बच्चे वली को लेके बड़ा गुस्सा चढ़ता है। कमा वली हाय मेरे अल्लाह फिर तो अपने माँ बाप से मुसीबत पा दी थी। उस बच्चे को अमेरिका से आए जिमा 8 दिन नहीं हुए और बच्चे दे इन्ने क मसले आ चुके ने। अब समीर बच्चा लाहौर में रहता उसका एक मसला इस तरह का नहीं हुआ। अब वली तू हूँ तेरा प्यो अगे तो दुखी है कभी तू प्यार च पैना कभी कितने उत्थे लड़ाई करना महल्ले च फलाना
गलत बात है। एक तो किसी जेन्युइन किसी चीज़ से लड़ाई हो तो समझ भी आती है। अब मेरी ओपिनियन ये है, इस तरह का बच्चा अगर आम जिंदगी में मेरा और मेरे किसी रिश्तेदार किसी का भी हो तो उस बच्चे को बुरा ही कहा जाता है कि बच्चा पढ़ाई दे दिने पढ़ाई करे, वो जरा कुड़ी देश के पै गए। अब इसने उस मेडिकल कॉलेज में जिस तरह इसकी और वलीद की लड़ाई हुई है, हूँ जेड़े कहने डीन ने बुला के तो डीन ने क्लास लैनी है तो डीन ने कहना मैं करूँगा कि नहीं करना। यानी अभी इसका जो माया के घर गया था वो गाड़ी वाला किस्सा होके हटा, बाप ने थप्पड़ मारा, सारा कुछ हुआ था, वली ने फिर एक पौड़ा खड़ा कर दिया। वली बच्चा हर वक्त अपने माँ बाप के लिए एक मुसीबत खड़ी रखता है और मैं वली के कान खींचना चाहती हूँ। जहांगीर के पीछे जाके एक थप्पड़ जहांगीर मारे, एक कान मैं खींचता अगर कुछ तो इंसान का बच्चा बन। बाहर ये वाला ड्रामा जो ये वाली किस्से थी एपिसोड माया की पूरी फैमिली के नाम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा? अब जी सीन शुरू हुआ तो मिन्नतें कर रहा है शेर रिदा की कि रिदा मैंने तुमसे मिलना है। तो रिदा कहती है ओहो मैं अपने तुम्हें कीमती शेड्यूल से बताती हूँ कि मैंने कहाँ मिलना। उन्हें कीमती शेड्यूल तो दूसरा एक सेमिनार है, मैंने वहाँ जाना है। तो कहता ठीक है मैं आ जाऊँगा। कहती दूर? कहता नहीं मुझे यहाँ से दूर नहीं पड़ेगा, लाहौर इतना दूर नहीं है यहाँ से। I'll catch you tomorrow. वेल डन। मैंने सिर्फ इन्नी गल दसो, जिस जगह पे रिदा ने बुलाया उत्थे है पूरी फैमिली वीआईपी मेहमान थे पता नहीं क्या कहानी थी, पहले से वीआईपी मेहमान थे कि नहीं भैया इसको पता ही नहीं था कि जिथे तेरी उन्हें बुलांदी पई हो उन्होंने कहता भाई कोई नहीं दूर है मैं आ जाएगा फलाना। तू कह मैं तो आना ही आना। वो वेल डन हो गया। मैं उत्थे चलिया से अपने अब्बे नाल, बहुत चंगा हैगा, तुम भी उत्थे मिल जाएंगे। अच्छा तो ये समझ नहीं आती ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ को डर लगता लम्हे जे चिचड़ा को बचाई। ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ शेर, ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ दोनों बच्चे नखोते हो कोई बंदा हूँ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ शेर ਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਨਮ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਲਿਚੜ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸ ਲੈਂਦੀ, ਬੱਸਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ। हर जगह से 40 लोग जाते हैं जितने भी जाते हैं भी सारा हो तो शुक्र फैमिली छोटी। अच्छा लो तो चल गया लो जी हूँ जो साडा है ना शेर ने कहा शेर बेटा थोड़ा जिहा लुचपन धर च मैं नज़र आ रहा है, कोई तुक सी हूँ तेन मिली तू जिस मिन्नतां नाल जिस तरलियां नाल तू बेटा बुलाया उन्होंने अपनी रीता तू ठोकरा खांदा वो को चाहता फिर किसी होर ना ले भैन फजर को आके खड़ा होया उन्हें कहा चुल्हे पवे रीता गल्ला करी जांदा पे मस्ती करता वो कि वो थोड़ी इनसिक्योर सी हो रही कह रहा था। अच्छा वो मस्ती करता पे ते जेडी वो जाहल गंवार खड़ी है रीता अच्छा बात कहनी कौन थी? कौन है वो? क्या ताल्लुक था? वो आपकी फ्रेंड से बहुत ज्यादा लग रही। इतने बेतकल नहीं जाहले खाना खराब है। अमेरिका तो पढ़ के आया कोदा पढ़िया बच्चा कोई कोलीग कुछ भी हो सकता आम ही गल्लां करता पे सी तू किस तरह की शक्की औरत नखत्तिए तेनू देख के मेरा अगे से यही इरादा हूँ तो और पक्का हो गया कि बच्चों की शादी तो पहले बच्चे फोन ते गल करन मिलन जे रीता बाकी चिचड़ शक्की औरत हो चिचड़ क्या मतलब? चिचड़ी नखत्ती तो एड्डी शक्की और जी शक्की औरत होंदी बड़ी खतरनाक होंदी वो तो जीना तमार कर देंगे। अच्छा लो जी सेमिनार शुरू हो गया। अच्छा मुझे डॉक्टर रंगून वाला बड़े पता नहीं अच्छे लगते हैं स्वीट से जो मेन जो हेड है मैंने ना छेड़ वो स्वीट्स लगते हैं वो जो हेड ने हां मैं बिल्कुल पसंद ने नहीं मुझे बड़े मासूम से क्यूट लगते हैं तेरे मासूम क्यूट हर किसी दे पसंद अम्मा। अच्छा उस बंदा शेर ना फिर सारा होन दिया ते शेर चुप के ना गया उन्हें गल्लां बातां कीते तो कहंदा कहंदा बाहर आ कहंदी छे मैं आनी हुण ए दोनों बाहर चल गए जिथे खान पीन दा इंतजाम हो गया। ए दोनों चल गए ते जेड़ा सारा बांका सजीला खूबसूरत हीरो है उन्हें यही कहना हीरो है फाहा जेड़ा ते ओ देखदा कि फजान शेर हां क्यों नहीं जी कहना क्योंकि उन्हें कहना हीरो ला दां देके हीरो दी कट्टियां मुच्छां जिदा मैं आपने का मैंने भी नोट करना शुरू कर दिया। पहले मैंने नोट की थी अम्मा ने मुच्छां दे लैट पे पैंदी तो कहंदी कट्टियां मुच्छां मैंने भी नोट की इस दफा किसी हीरो दे कट्टियां मुच्छां देखी है अम्मा। अच्छा लो जी बांका सजीला कट्टियां मुच्छां वाला हीरो ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਜਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਫਜਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਫਜਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਜਰ ਦਾ ਗੋਡਫਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੀਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਰੀਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਆ। ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਤੱਕਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੀਦਾ ਚਿਚੜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਜਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਕਹਾਣੀ है ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸੋ ਉਹ औरत नहीं सी, वो चिचड़ी चुड़ैल सी। सारा सुन के भी अम्मा लेकिन इत्तेफाक ही बहुत हो गया ना उसके साथ, वो ब्यूटी वाला सलोन वाला भी। जिन्ने सुनना ते लोना जिन्ने भी हले पहले ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ अभी यहाँ तक सही था। ਇੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜ਼ੈਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋਆਤੀ ਕਾਟੋ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ। आहिस्ता किसने क्या बोला? ਅਤੀਕਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ये कब कहा था? शेर और उसकी माँ को भी प्यार कहाँ मिला? बेटा 100 दफा मैं पिछली किसी मैं पीछे भी कह चुकी हुई हां। अच्छा। ਜ਼ੈਨ ਨੇ ਫੇਰ ਲਾਈ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨ ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਤੋਤੇ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, बहुत अच्छा, बहुत बदतमीज बच्चा है। मैंने जो बदतमीज बच्चों को सख्त नफरत है। अब शेर का जो बाप है पूरे घर का बड़ा है, अपनी जो भी उसका बिजनेस है ਉਹਦਾ CEO ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। किस तरह कल ਦਾ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸਜੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਛੋਟੋ ਕਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अल्लाह मैंने टक 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 मैसेज भेजा, मैं करता कंपनी को। Being a managing director of the company, मैंने इसे निकाल दिया कहानी से। हाय मेरे अल्लाह, प्यो ने पूछना भी गवारा नहीं किया। अच्छा वैसे बोलता बहुत है बहन मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन, तो वो बहनोई था तेरा, जो भी था बुरा इंसान था वो, ये तरीका नहीं था इसका है ना। मैं कहनी हां बहन वाला तरीका गलत है, हाले मैं प्यो वाले तरीके से पिटन नहीं हां कि एडी बड़ी गल, क्योंकि इसके बाप का करैक्टर दिखाया, वो कहता मेरे गलत ने सही ने, मैं उन्होंने लेके चलना है, मेरे रिश्ते मेरा खून है, मैं ना नहीं छड़ सकता। एक बंदे ने क्लियर बात कर दी है। शेर एडा बदमाश दिखाया, शेर हर फैसला अपने प्यो को पूछे बगैर, बदतमीज इंसान है। तू किस तरह चाह कर दिता हूं 10 जेडी ना कहंदे किड्डे भैड़ी गल वे, जेडी बेचारी लड़की नु औरत है वो बेचारी डाइनिंग टेबल ते बैठ बैठ कंब गई। उन्हें कहा ओए खुदाया ऐसे बांके सजीले हीरो ने मैंने कबूल किया, हुण किस तरह इनकार ना कर दे कि कंपनी तेरे घर वाले ने इंज किया। तो बहरहाल गलत बात है। जो दामाद, अब जितने मर्जी फैमिनिस्ट आ जाएं, जिन्नी तुसी मर्जी तरक्की कर लो, तुसी चांते चल जाओ, चांते वापस आओ, जो दामाद होते हैं उनकी इज्जत अपने तौर पे हर लेवल पे करनी ही पड़ती है। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਦਮਾਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, किस तरह तुसी ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਸੀ ਕਿ नहीं चढ़ना सी, गलत बात थी ये वाली। खास तौर पे जब एक इंसान कह रहा है मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन, हाँ मुझे इतनी परवाह है मेरी बहन की। अच्छा लो जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं पूछना चाहनी हां राइटर ਨੂੰ, प्लीज राइटर बच्चे ਇਹ चीज़ ना ही करता। सैयदजाद जो होते हैं बड़ी एक मोतबर मुअज़्ज़ज़ कास्ट वे, तुसी उन विच ना ही लांदे। हमने उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था बार बार कि वो इजाजत दे रही माँ बाप से, मुश्किल है, परमिशन नहीं मिल रही। अच्छा देखो जरा सैयदजादी दिखा के, हुण सैयदजादी दे मां प्यो कोलों शादी होने वाली है, मां प्यो कोलों इजाजत लईए डेट मारन जान दी। मैंने बाबा और मामा से सिफारिश करवाई थी। यकीन ही नहीं आ रहा, अम्मी अबू मान गए। नहीं बेटा नहीं, सही नाम दिखा देते। नहीं अब शादी उनकी होने वाली है, अब तो मंगनी होगी ना एक तरह से, हो चुकी है उनकी, अब तो उसकी बीवी है एक तरह से। मंगनी की कोई इस्लाम में हैसियत नहीं होती। 100 मंगनियां लोग एक इंसान दियां कई मंगनियां टूटदियां, जाके शादी होती है। निकाह एक जायज और मजबूत रिश्ता होता है, मंगनी की कोई वैल्यू नहीं होती। आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं थी। अच्छा ठहर जा, फिर क्यों बड़ी गल नहीं। सैयदजाद दिखाता पहले तो भैन जी डेट मारन चली है। असी अज तक बड़े बड़े अमीर देखे, बड़े बड़े मॉडर्न देखे, कोई डेट ते सैलून च जाके तैयार नहीं हुंदा। दसो सैलून ते तैयार होण गई है, क्यों सैलून ते तैयार होण गई है? फिर देखो किड्डी बदमाशी, सैलून ते तैयार हो गई है अपने यार ओदे नाल ही,
ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਜਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਲੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਲੂਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਲੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਲੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਸਲੂਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿੰਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆਈ ਉਂਝ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸਲੂਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਵੋਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਈਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸੈਲੂਨ 'ਚ ਆਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ बनानी है। मैं मोमेंट कैप्चर करना चाहता हूं। जब तुम आने लगो ना गेट के पास तो मुझे बता देना, मैं उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता मैं कि फर्स्ट टाइम ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਨੇ ਜਿਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਜਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਸੇ ਸੈਲੂਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਜਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਰੱਖ ਤੇ ਕਹਿ ਦੁਲਹਨ ਅੰਗੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰੀ ਆਂਡੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਲੈ ਭੈਣ ਉਹ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੈਲੂਨ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਜਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਜਰ ਦੇਖੀ ਉਹ ਵੋਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਫਿਰ ਫਜਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਭੈਣ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਨਾਗਨ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਕੱਢੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੱਢੋ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢੋ ਪੂਰਬੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਏਡੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵੇ ऐसे कोइंसिडेंसेस सिर्फ इश्क में होते हैं ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ तो कहनी वीडियो था तो वीडियो नहीं ये वीडियो बनाई नहीं सी नहीं बनाई थी पहले वो आ रही थी ना तो वो इत्तेफाक हो गया तो बहरहाल जो भी है उसके बाद वो देखा मुझे सीन था बीच में वो जो लैपटॉप केड़ा लैपटॉप लेने आई थी जब उससे फहद से ये मैं फिर शुक्र थैंक यू सो मच नहीं मैं कहनी पई हाँ साइकियाट्रिस्ट फजर जड़ी है बेटा मैं पता चल जाए तू कितों कर रखी आई चक चु मेरे तो आई है कितने कहने तेन अमरीका वाले डिग्री दी जो साइकियाट्रिस्ट होंदा वो ते तुहानू पढ़दा है कि तुसी की ते की तार इलाज करदा खोतीए तू किथे दी मैं कहनी साइकियाट्रिस्ट सी जो फाहद का करैक्टर है इन्नी गंदी कटिया नेचर का बंदा तोबा उल्टी आती मैं नफरत है जे लोगों को अक्सर लोग फैमिलियों में ना कहते होते हैं हमारी कज़नें हमारी बहनें हैं भाईजान फारूक मेरे वो शादी का बता उन्होंने कहा था फैमिली की सारी हर किसी का अपना होता है कि मेरी बहनें मैंने फैमिली में शादी नहीं करनी हूँ दस तेरी एड्डी छोटी कज़न कितना गंदा पोटियां ना भरिया तू इंसान वो तो गंदियां गंदियां सारा करता मुझे इस सीन की तुक समझ लगी नहीं जो कज़न भी थी वो लैपटॉप लेने फहद भाई से क्यों आई कि मैंने फाड़ लवे क्या मतलब अपना तेरा भाई मौजूद तेरा बाप मौजूद तेरा अपना लैपटॉप अब पता होता है बंदे को कि नीयत थोड़ी सी जरा एक गंदा सा कज़न है मेरा जिद्दी तेरी अम्मी पढ़ी लिखी है हाँ तेरी मेरे को 4 लैपटॉप होने ने एक बाथरूम एक किचन वो तो मेरे वर्ग जो लैपटॉप मेरे को नहीं का तेरी माता तो शुरू केस सत्ता होता है बहुत ही पढ़ी लिखी है हाँ बहुत हाँ फिर बैठ दस कि हाँ मैं एक पढ़ी लिखी तो तान मिल गई है अपनी पढ़ी लिखी अम्मी को मांगी थी है तो हूँ दस मैं वही तो कहनी फजर बेटा एक आम होंगे बंदा फ्लर्टी एक होंगे गंदी नेचर का इंसान एडा गंदा तेन इन्नी बार मिलिया तेन कितने वक्त भी नहीं लगा कि एक पोटियां ना भरिया किड्डा गंदा इंसान है जे तू घरों नहासी गई सी ते फिर दसो हूँ जो नबील का करैक्टर है वो वास्ते राइटर नूं कहां शादी का जो सीन था राइटर बच्चे जेड़ा बच्चा या बच्ची मैं तेरा कलम ही फड़ के तोड़ नहीं वो है मेरे ख्याल से जंजीबील संजीवल की करो बच्ची मेरी नहीं मैं बताया मैंने कि तेरा कलम ऐस लैंड लिखन तो पहले टूट गया नहीं बेटा गया ते वो दसो हुण अपनी धी नूं कहंदा पिया शादी दे वक्त नबील दा करैक्टर कि तुम जा रही हो वहां मकाम बनाना कोशिश करना बेटा कि ससुराल में अपना मकाम बना सको तुम यहाँ से सारी कश्तियां जला के जा रही हो तुम कश्तियां जला के आई हो बेटा किस तरह कश्तियां जलाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ। ਦੱਸੋ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਸ ਸਖਤ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ मेरे नाने ने कही होगी कि जाइए तो तेरी लाश आवे तो तेरा फलाना आवे तो तेरा फलाना ना करे। मेरे अब्बू ने भी ये बात नहीं की। 2025 में उसका बाप कह रहा है कि कश्तियां जला के चली हैं। नहीं, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो किरदार दिखाया ऑब्वियसली बात है पूरा घर का माहौल हमें थोड़ा दिखाया है पुराने ज़माने का, तो रिग्रेसिव सा पूरा घराना है, तो किरदार के हिसाब से बात की सेंस कहीं ना कहीं समझता हूँ मैं कि वो उस तरह का बाप ही कह सकता है, बट एज ए राइटर अम्मा है तो ड्रामा जो टीवी पे आना ना तो आपको इस लाइन की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ये ऑलरेडी एक बात है हमारे माशरे में कि कहा जाता है कि अब रास्ता घर के बंद हो चुके हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए। बेशक यहाँ पे किसी और तरीके से बात तो कहा जाता। अब बहरूपिया ड्रामे में जो बाप है उसका मदीहा का जो बाप है उन्होंने भी गंद कर लिया अभी लेटेस्ट एपिसोड में, लेकिन शादी तो उन्होंने याद कहा था कि बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, ये घर हमेशा खुला है, कुछ मसला हो तो वापस आ सकती हो। तो इस तरह की बातें कहने की जरूरत है, ना कि वही पुरानी बातों को। ये मैं वही तो कहते ये वाली पुरानी बातें जो बातें अल्लाह जाने कहने कही होंगे कि साडे अब्बू ने नहीं किया तो किस तरह दे प्यो ने ये वाली चीज कह दी थी। पूरा घराना बड़ा दिखाया ना रिग्रेसिव सा घराना तो है फिर मैं छेड़न दे किस तरह अमेरिका भेजता फजर पढ़न वास्ते, अमेरिका फजर भेजता फिर देख जरा अल्लाह तेरी शान। चाचा कराची करूची कितने नहीं गया, चाचा कट्ठा लंदन की वोटी लेके चला गया। किस तरह का है खानदान चंगा भला। लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी बाप बेटी के क्यों बाप बेटे से बड़ा प्यार करता है, वो ये बात कह सकता था कि बेटा तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं, बहन ने बहुत गंद किया, सब बोलता उसको, लेकिन ये मसला हो तो हमेशा बाप का उसने तो ऐसे का कश्तियां जल गई, रास्ते बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए, बस ये कहना रह गया था कि तेरी लाश ही है यहाँ पे, बस ये कहना रह गया था। इतना दुख है कि एक ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਡੀ एंड ते ਇਹ वाली चीज ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ कि कुछ भी होवे अल्लाह तो बस। आपने बात ही की मैं आपका फेवरेट एक मौजू था एक्स्ट्रा जब खवातीन आती है ड्रामों में, वो दो खवातीन थी जो बातें कर रही थी, मैं दे जी गलदे फजूली बियान दे सारा सजिया खाना, मैं कहती हूँ कौन है रिश्तेदार नहीं। शादी तुम्हें कुछ अजीब सी नहीं लग रही? ना कोई रिश्तेदारों का शोर हो गुल। मैं जियां ते मुंह लाना ही पसंद नहीं करती। तो बेतुका बेवजूद चंगा भला इज्जत आप ना बियान दे। अच्छा हमेशा ना ड्रामा में आते हैं सीन्स का दो औरतें होती हैं वो बोलती हैं ते फिर जहालत तो औरतें देख जा लो मल्लियां ते तुसी बोल लो ਉੱਚੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚਾਰ ਬਾਤ ਕੋਠੀਆਂ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਕੋਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਤੇ ਜਰ के का खाना फिर भी कर पाई। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हम राज की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा ये ड्रामा। अब इस ड्रामे की बदनसीबी कि ये एक दलदल में फंसा था और फंसता चला जा रहा है, निकलने का अब कोई चांस नहीं रह गया। बड़ा एक अहम सीन इन्होंने छिपा के रखा था, हम किसी खास मौके पे दिखाएंगे, खास मौके पे दिखा के और फंस गए। अब जब ये गई थी उसको फराज को गडार पे जाना, फराज ने रूडली बात की थी। अब हमें दिखाया कि साइम ओथे ही सी, हाय जे पागल साइम ओथे है सी ते फिर इन्हें क्यों सारा पीछा किया। सारा ने तो ये वाकया खुद भी बताया कि साड़ी पहली मुलाकात है हुई थी, तेने रूडली गल की थी, ताज असिया ने घर दिमाग वगैरह क्या थी, ते साइम फिर क्यों पागल होने दिया। वो पूरा ड्रामे की बात कहीं ना कहीं अब चक्कर में घूमी जा रही है कि अब उसने बस पीछे पड़ गया वो, अब जो नेक्स्ट वीक एपिसोड्स भी हैं बस वही चलना है कि बस डराते रहना है, बस डराते रहना है, और मैं दुश्मन मेरे मैं तैयार हूँ। हाय मैं तैयार हूँ। दसो साइम जरा दिमाग उस बच्चे का अगे ही छोटा दिमाग से, छोटे दिमाग ने जरा जिन्ना इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, घर च सबूत लभदा पे, सबूत लब्बन लब्बा च मां कहती क्या कर रही हो। इतना मैं खुश हुआ, मैं कहा कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। ना करो तुम, अब फराज को बुरा लगेगा। फराज को तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। हाय अल्लाह की बेवकूफ़ी सी। फिर देखो एक तो एक बेवकूफ़ी हुन जेड़ी ये सारा आयजा बेगुनाह निकली, वेल डन, और केस बंद कर दिया और साथ ही इस केस को खारिज करती है। ओ गधेओ केस क्यों बंद किया? 15 गोलियां फराज नूं लगियां, फराज कतल होया सी, ए बेगुनाही ओदे कातल नूं ते फड़ो, केस किस तरह तुसीं बंद कर दिता? फराज के मर्डर केस की फाइल अब यहीं पर बंद करना हो। ड्रामा बहुत ही अजीब सा, पता नहीं बिखरा सा है, पता इन्ना बिखरिया ड्रामा है कि इहनूं समेटना भी चाहते ते ऐसे ड्रामे नूं समेट नहीं सकदे। हुण फिर अच्छा फिर क्या जनाब जी, वो माँ प्यो ने सारा दिन शिकायत लाई तो उन्होंने फड़न वास्ते आ गए साइम को पकड़ के ले गए हैं। साइम नूं फड़ के गई है पुलिस,
ਸਾਇਮ ਦੀ ਮਾਂ फुल लाइबाना बैठी चील गल्लां करदी पई है जिस तरह परेशान होना चाहिए सी। अब ड्रामों में दिखाते हैं खुदा न खासा पुलिस आती है, वो घर जो कभी घर से बाहर नहीं निकले, जिन्हें थानों का नहीं पता, जाहिल से भी होते हैं, और टक्करा मारते कहते जाते हाय की करे साडा कोई नहीं गा, साडा प्यारा जेल अच्छा चला गया चलिए। माँ फुल चिल गल्लां करदी पई है, लगदा बच्चा किते शॉपिंग करन गया। उसके बाद वहाँ साइम को मार पड़ रही है, उसको बहुत मार पड़ रही है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇ बेचारे साइम ने सुना ना, फरोज ने कहते ना ओ भाई का कत्ल और पुलिस ने मारना, बहुत सिंपैथी मिलेगी, सब लोग कहेंगे वाह ओ रोना आ गया ये। सॉरी साइम का एडा उल्लुओं वाला करैक्टर है कि उल्ला सी दो डंडे मेरे वालों भी मार दो। अब साइम को मार पड़ रही है तो साइमा उत्ते तड़फन रही है। साइमा कहती है उसको, मैं साइमा ही कहांगी, जिन्नियां गलतियां कर दी भी ना मैं तेरा ना गलत ही लवांगी, तो साइमा ही कहांगी। अच्छा लो जी हुण कुट मार मार के मार के ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਸਨੇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਹ ਐਸਾ ਫਸਣਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਇਹਨ ਕਹਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। अगर वो अपना बयान रिटन फॉर्म में देता है मैं बाहर आवांगा, तंग नहीं करांगा, इस केस की कोई गल भी नहीं करांगा, फिर उन छड्डांगा। वेल डन। आज के बाद वो उन लोगों से कोई भी लेन देन नहीं रखेगा। लो ਉਹ ਗਈ ਏ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ CSS ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ, ਕਿੱਡੀ ਅਕਲਮੰਦ ਸ਼ਾਰਪ ਦੇਂਦੀ ਏ। ਸਾਇਮਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬੇ ਸਾਇਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਜਰਮ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਸਾਇਮ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪਾਗਲ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ, ये कहनी तुम ऐसे ना करो फलाना, तो कहना ये डर गई हो तुम भी डर गई उनकी बातों से। भाई मेरे कान क्यों नहीं बंद हो गई? तो फिर उन्होंने कहा ये टाइम मैं घबरा रही हूँ किसी फराज को मारा, तुम्हें भी ना मार दूं। मैं डरती हूँ कि जैसे उन्होंने फराज को मरवा दिया कहीं तुम्हें भी ना मरवा दे। अल्लाह करके मैं ते नौकरी छुट जाए तो तेन काले पानी भेज दे सजा के तौर पे, जिदा केस तू बिगाड़ने उतना उसके और उकसाती है। तू दस वो अगे बांबू ने खत्ता ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਬੂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਖਲੇ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਪੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਨੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿੱਡਾ ਪੈੜਾ ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹਾਏ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, अच्छा पीरू ना हूँ पीरू दी धीर तो दोनों ने कहना तुहानू इन्ने पैसे देवांगा, तुम बाप बेटी को मैं वैसे भी किसी भी तरह पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। पैसे तो में जवानी दी तेरी औकात नहीं, ना तेरा कोई काम ना कार ना कुछ, कितों कहंदा पैसे तुहानू खुले मिलते रहणगे, तुसी मेरा काम करो। हुण पीरू जिहड़ा ना अपनी ना धी नूं लैके आया कि इहदी जसूस बना के मालकन को लैके आया, सारा दी सस को, अहमद दी अम्मी को। अगल फिकरा देखना हुण राइटर बाद उन्हें की पता सी, ਉਹਨੇ बेचारे ने लिखी था राइटर ने, कहता पीरू कहता मेरी बेटी पीरू घर में आ गए ही इतने। पीरू तुम तो जानते हो पहले ही यहाँ इतने लोग मौजूद हैं। टोटल एक पीरू और एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत, 10 कनालों का घर, डिफेंस 21 कनाल का घर जे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ 1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ, 10 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਬੁੱਢੀ ਸਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਧੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਧੀ को तो एक काम करने वाले। चलो जी। अच्छा मेरा एक सवाल है, पीलू का जो किरदार है शुरू में मुझे लगा ना जिस तरह इश्क मुझसे भले भले था ना, एक कॉमेडी के तौर पे डाल रहा है, वो तो प्रॉपर कहानी का हिस्सा है और बड़ा खतरनाक सा इंसान है, तो उसको तो कॉमेडी वाला क्यों बनाया हुआ है? पीरू दी धी जेड़ी है ला मैं किन डंडे नाल कुੱਟਾਂ, पीरू ते खोता हो गया, ਉਹਦੀ ਧੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ने तेरे ते एहसान कीता है, तू किस तरह विक गई है? मैं बचपन से यहाँ पे रही हुई हूँ, पली हुई हूँ। अहमद ने तेनू पढ़ाया ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਸੂਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਮ, ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਂਚ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 10 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਾ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰਾ, पूरे घर हर अंदर बाहर ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ वक्त हर नुक्कड़ हर कोने। अभी तो आपने नेक्स्ट वीक का प्रोमो देखा नहीं? मैं देखा। नेक्स्ट वीक से करना क्या है अब उसने जो मैं ड्रामे को मैंने बाय बाय करने का वक्त आ गया मेरा, आप देखो
कुछ आगे कुछ मजे का होगा मुझे बताना। अब गेम शुरू हो चुकी है, अब नेक्स्ट घर की एक्सेस उसके पास है, चाबी उसके पास है। अब उसने कपड़े पहन के खून वाले आना है, आयजा ने देखना है, उसे डरना है, कभी उसे गाड़ी टायर पंचर करनी है, पूरे घर में से होली खेलनी है और आयजा को लगना है कि असल में है नहीं। मतलब ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਮਾਰਾ। ਹਾਂ ਕੋਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਪਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਜੜਵਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਟੂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਦੇ ਭਰਾ, ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ बाप थोड़ा घबरा गया एकदम से, बाप पता नहीं एकदम से बाप कर रहा है बेटी कैसे जो भी सी मार गई ना है तो औलाद सी ना ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ। लेकिन सारा जिंदा ही आपके ख्याल से दूसरी वाली ना जिंदा नहीं पाइंदा है वो, नहीं मतलब कि वो फिर एंड पे आएगी, राज ये कब खोलेंगे? यही तो ना कोई गजीम पत्ता है जेड़ा उन्होंने संभाल कर रखा। अगर सारा भी जिंदा ना निकली फिर हमें लग रहा है ना होए ला सारा ते जिंदा ही है। सोचो 1000 उन्हां को रहेगी, यही तो खुश ने कसी बड़ा अजीम पॉइंट है कि सारा जिंदा। अच्छा लो दसो, मैनू इन्ना तरस है बेचारे फराज से, मैं कहा फराज चंगा है तू मर गया। अल्लाह फराज दी अम्मी, फराज दी अम्मी हर वक्त रेडी थे। मैं समझी पता नहीं कितना वक्त, तो सानू पता 6 महीने हो गए, कुछ हो गया। फराज की अम्मी ने कहा फराज के 40वें को 1 हफ्ता रह गया, यानी बदनसीब ने 1 महीना होया फराज नूं मरे हुए नूं। 1 हफ्ते तक फराज का 40वां हो जाएगा। शर्म दा घाटा। फराज दी अम्मी पूरा मेकअप, पूरे उस औरत दे वाल, सेटिंग वाले वाल, कपड़े, सारा कुछ। किस तरह तुसी उस औरत जेदा बच्चा मरिया 1 महीना नहीं होया, और औरत वो जो हर इतनी तैयारी, और वो औरत जो हर मौके बेहोश हो जाती है टेंशन से। साफ है ड्रामे करनी ना, जे तू एडा बेहोश होनी तो उस बेहोशी तन तैयारी किसना करना याद रही तो ना किसी डायरेक्टर ने किसी ने नहीं किया। हालांकि औरत दुखी मामा का करैक्टर बहुत कर चुकी है, कभी इन्हें बाल नहीं वाए, कुछ नहीं, बिखरी जी गुत होंगी है, कर चुकी है बहुत अच्छा। अल्लाह जाने क्यों पूरी मैडम लादा होने बस चली अपनी ड्यूटी से तेने जाके अपनी फाइलें साइन करनी शुरू कर देनी। बहुत गलत है गलती, वो कुछ घट करता तुसी उन्हें पूरा तैयार रहन दिता। अच्छा हम राज के में नोटिस करता व्यूज भी बड़े से आहिस्ता से गिर रहे हैं, स्टार्ट या मतलब करते वही कह रहा गिर रहे हैं और बनते भी गिरना, जिसमें एनिमी सबसे छोड़ दिया है कुछ मतलब पता कुछ आगे दिख नहीं रहा कुछ है ना। 2 की स्पीड पे थोड़ा बहुत मोटा मोटा देख लेना, सीन को देखना है तो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजा रानी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अब इस ड्रामे में भी और शेर में भी, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ शेर ਚ भी 3 लोग ने, एक चचा 2, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ माँ प्यो ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कजन है, अब पूरे ने जवेश जिसना सारा कुछ लांदा पे है। अब एक मुझे जितना मज़ा आता है ज़ावियार बाबा के करैक्टर को देखने का, एक एपिसोड पूरी थी चचा दे फ्रॉड जवेश को पता चल गया, तो बकाया जी किसी मनूस राजा ते मनूस रानी के जो बचपन का सारा प्यार थी वो सारी उसके नाम थी। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आई कि जो ज़ावियार का करैक्टर है वो 8 साल का बच्चा सी, घर च स्कूटी चलाता फिरदा सी, स्कूटी चलाता बच्चा, स्कूटी चलाता बच्चा, बाप उन्हें सवांदा बच्चा सी छोटा, वो बच्चे नूं मनो मुजरम मिल जाए रोमांटिक फिल्मां ला के दिंदा, उन्होंने कार्टून फिल्मां क्यों नहीं ला के दित्तियां, जंगल शेरवा जो फिल्मां सी वो किन्ना ला के दित्तियां, उन्होंने रोमांटिक फिल्मां किन्ने ला के दित्तियां। मैंने पहले राजा 8 साल का है वो, मैंने पहले राजा रानी दे बचपन वाला प्यार मैंने बहुत नफरत आती है चीज़ तो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਸੋ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਮੀਰਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਫੌਜ਼ੀਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਮਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਡੇ, ਫਰੈਂਡ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਰਾ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ, मीरा मान तो सच फ्रेंडशिप डे है, यानी मीरा मान के पता चले मीरा मां ने कहा था आज ना फ्रेंडशिप डे है, फ्रेंडशिप डे से उन्होंने फ्रेंडशिप का बैंड दे दिंदा। हुण देखो ना फिल्मां तो खा के सही कहंदे ने बच्चों सही फिल्मां ला के दो। 8 साल का बच्चा रोमांटिक फिल्मां ला के दित्तियां, ले भैणों ने पूरा एक्ट कर लिया कि गुंडे आणगे वो कुट्टणगे, मैं छिड़ावांगा, फिर असीं गाना गावांगे। गाना गा लिया सारा कुछ हो गया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, दिंदा शीशा पैक करके कहता घर जाके खोलोगी पता चल जाएगा मैं किससे प्यार करता हूँ। यह बड़ी सियानी गल सी, किस्मत बावले ने वाली गल कर दी थी। अच्छा सीन कितना मजे का शूट हुआ था जब वो शीशा देखती है वो सारा, और अच्छा अमीन इकबाल ने शूट किया वो सीन वो। अच्छा फिर देखो होए लगी इसी में गल कहने लगी अमीन इकबाल के सीन च। हाँ रानी जड़ी है, रानी ड्रामा ख़त्म होने तक
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਬੇੜਾ ਖਰਕ ਤੇ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾਸਾਂ ਫਲਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈ ਭੈਣ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਰਾਣੀ ਕਹ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਚਪੇੜ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚ ਸਮਾਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਾਣੀ ਮੀਰਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ना नाश्ता करता पिया ना लंच करता पिया। साविर बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। रानी तू आएंगी तो करांगा, कहनी मेरे वालों काला मुंह जाके भूखा मरे दफा होवे। उससे कह दो अब वो रानी की शक्ल नहीं देख सकेगा। लेकिन फिर से भेजा नहीं, फिर उसने वॉइस नहीं भेजा उसने, फिर वो पर उन्हें क्या पहले कह दिया क्या क्यों तो फिर दसो जेड़ा 8 साल दा जावियर बाबा है भाई, जावी बाबा नु फिल्मां ने कोई खराब करता। ओए खुदाया मीरा मां कहती है आ जा, तेरे डैड जेडे ने नाश्ता नहीं करते पे कि मैं तेरे ना करना है। बाबा नाश्ता नहीं करेंगे ना तो बाबा दवाई नहीं खा सकेंगे। फिर तो बड़े साहब भी भूखे रहेंगे। वो नाश्ता नहीं करेंगे तो फिर दवा भी नहीं लेंगे। बाबा दवाई नहीं खाएंगे तो बाबा बीमार हो जाएंगे। और दवा नहीं लेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। तो कहता मैं करो नहीं खाऊंगा कुछ। एडियां कहानियां सुन के भी कहता करांगा नाश्ता ते खाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ 208 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, यानी फिर तुसी यह ड्रामा दिखाया छोटे छोटे बच्चों के प्यार देना। बहरहाल इस कहानी में ना बहुत बहुत हर दफ़ा ਇਹਦਾ राइटर कौन है, क्यों इन्ना अजीम राइटर मैं आज तक देखा। हर किस्से च एडी एडी वड्डी गलती कर दिंदा, एडा एडा वड्डा गलत मुकाबला लिख ही दिंदा। एक केस दा बंदा माफ कर दिंदा, दो च कर दिंदा। शाहजी वाला तो परमानेंट मुजरम बन गया ना कि हर वक्त शाहजी का तकदीर वाला केड़ा नहीं बहुत गलत उन्हें फिक्रा का। अच्छा शाहजी वाली गल हर वक्त शाहजी ने अल्लाह तो बता शर्म नहीं आती। शाहजी कोई इशारा दो ना, तस्वीर शाहजी यहाँ रख कर जा रही हूँ। एक वक्त रानी ने क्या मैंने अल्लाह से मांगा, हर वक्त कहती शाहजी से। पहले ना स्टार्टिंग की बात इतनी इंटेंसिटी उसकी नहीं थी, बट पहले मज़ार अब जाती रही पहले एपिसोड में, करते करते ना उसकी जिंदगी का सब कुछ है ही ये कि शाहजी इशारा दिखा दें। ये क्या बात है, शाहजी इशारा कैसे दिखा दें? शाहजी ने कर दिया, शाहजी करेंगे, हर गल इंज करके मुखातब कर दिए। तो फिर देखो जरा राइटर ने की लिया जिसने वो नहीं क्या कि उस पे अल्लाह पर लिखा मेरे पर तो यकीन करता। और ਉਹਦਾ ਜਵੇਸ਼ੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। कहती साहब जी मर्द जो होता है औरत का धोखा बर्दाश्त कर लेता है, औरत की कड़वी जुबान बर्दाश्त नहीं करता। मर्द औरत का धोखा बर्दाश्त कर सकता है लेकिन कड़वी जुबान नहीं। दुनिया का कोई एक मर्द आके मुझे कह देना, मैं कहूँगी मैं गलत हूँ। केड़ा बंदा औरत की कड़वी जुबान नहीं दे धोखा बर्दाश्त। हालांकि जो कड़वी जुबान करता है अक्सर जिंदगी में हम लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, जुबान पे दिल दी बड़ी साफ है, जुबान दी कोड़ी है। जुबान के कड़वापन बंदा कर लेता है। जो धोखे वाली बात दुनिया दा एक मर्द भी आज तो मैं मान वो कहना ये चाह रहे थे, मेन बात था कि जुबान बहुत कड़वी है तो वो बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन बड़ा ऑफ सा कर दिया। सर हुन तुसी मेरे बच्चे हो तो बता नहीं पैड़ी गल कह भी सर डायलॉग होना ये चाहिए था कि उसकी माँ कहती थी कि औरत में 100 खामियां हो, बस कड़वी जुबान की ना हो। उन्होंने बस कहना चाहते कड़वी जुबान वाली बात को उन्होंने धोखा पाता। वही तो कहनी किस तरह राइटर हर बारी ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਮੀਨ ਇਕਬਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੈਂਸਿਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅਮੀਨ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਰ एपिसोड 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ गलत फिक्रे। वो जो रानी की माँ बोलती है तकदीर वाली बात कि किस्मत और तकदीर, दुआएं नसीब बदलते हैं, तकदीर नहीं बदलती। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उन्होंने वो भी गल खत्म कर दिता, कहते नसीब बदलता तकदीर नहीं बदलती। हालांकि पाकिस्तानी ड्रामों के डायलॉग्स में बड़े भारी होते हैं और बड़े दिल को जाके लगते हैं, आपको बहुत सीख मिलती है। लेकिन इस ड्रामे में हर हफ्ते एक उल्टी सीख आती है, जो लगता है कि अच्छा ये भी बात है, अजीब बात है, अच्छा ऐसे भी है, मतलब अजीब-ओ-गरीब से ना कंपैरिजन आते हैं। कसी ड्रामे देखे ऐसी एडी राइटर दी गलतियां नहीं, चवलनुमा गलतियां कभी नहीं देखियां जिहड़ियां च। खैर रानी का राजा भी आने वाला बाहर से, अब वो भी एक कहने की प्लॉट राजा पक्का फ्रॉड ही होना। ये तो लड़का फ्रॉड ही है। असली राजा भी तो आएगा ना, असली राजा हारिस भाई की शक्ल आती है। वो जो अगर सही हो गया
ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣ ਤੇ मरदी पई है राण दा। लेकिन उन्होंने यहाँ भी सच्चल की शक्ल इस्तेमाल किया है, ये भी किरदार है, कोई बीच में कुछ करेगा ये भी? ओ नहीं, बस आज फरार गया, थोड़ी देर लिए होएगा, बकायदा सारी उसकी कहानी। असली राजा आएगा बाहर से, आपके ख्याल से वो मतलब कबूल करेगा नहीं करेगा? कभी भी नहीं। पहली गल आप मतलब सोची नहीं देखा किसी मिस्त्री का बच्चा बाहर चल के, मैं समझी सी एरा सी ना किते चला गया दूसरे शहर काम कुम करने लग गया ते गायब हो गया, मिलता नहीं पिया। दस्या लंदन गया सी। रानी की माँ ने फरमाइश भी कर दी है कि मैं तो रिश्ता तब कबूल करूंगी अगर वो घर में बनेगा। तो मेरी भी एक शर्त है, घर दामाद बनेगा तो रानी दूंगी। तो आज मैं पागल कहनी तेरी अपनी डिमांड बर्गर खाने तेरे का लड़ाई। मैं परेशान हूँ कि तू घर जवाई रख ले। मैं परेशान हूँ कि वो मतलब क्या करेगा, वो बाहर पढ़न गया तेरे घर आके जवाई एलियन है, पूरी फैमिली जीव गरीब सी ना। उसके पता मसला क्या था कि तेरा गुर्दा जा चुका है, अब तेरा बड़ा मुश्किल है। जो एक गुर्दे पे टाइम निकाल रहा है ना, तो बिस्तर पे पड़ गया ना तो बुढ़ापा मौत से बदतर हो जाएगा। हमें घर जमा चाहिए जी। ओदा गुर्दा जा चुका है ते बीबी तू घर च कपड़े से 100 हेल्पां होंदियां, कोई अचार पा लै, लोकां दियां जाइयां गंद लै, 100 काम ने घर च करना। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहरूपिया की। तो इस हफ्ते कैसे रहा? ये ड्रामा बहुत मज़े से देख रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बहरहाल इसमें ये है कि कहानी जो है ना इतनी कमज़ोर है, इतनी कम, पर पता नहीं कुछ भी है। हालांकि कमज़ोर का क्यों? अच्छा, जिसकी 2 एपिसोड्स आती हैं, जो पहली एपिसोड थी उसमें सब कुछ इतना ऑन पॉइंट जा रहा था कि मैं हैरान था ये कैसे हो रहा है। हमारे ड्रामे में अक्सर हम ये बात कंप्लेन करते हैं, इसने ये क्यों नहीं करी है, ये क्यों नहीं करा। पहले में सब कुछ ठीक जा रहा था कि वो जब एक्टिंग कर रहा था मिकाल की, नहीं मैं तो प्यार करता हूँ, कहती है झूठ बोला है, झूठ बोला है, तो लगता अब आगे क्या होगा। मैं बहुत हुक था, लेकिन अगले एपिसोड में जब वापस चली गई अच्छा, वो, फिर वो कह रही बेशक चबलेबाजी सामने नहीं पता। हाँ, जो कुछ मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है इस ड्रामे के लिए। दिन खनिया देना जेड़ी हुन अपना मिकाल है ना, दोहरी शख्सियत वाला बंदा, ये इस तरह के जो बंदे होते हैं वो सबके साथ अगर उनका रूप बदलता सबके साथ एक जैसे जालिम होते हैं। वाह ਅਸੀਂ मिकाल दा देखिया सिर्फ कहंदा ਉਹਨੂੰ मैं ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁੰਨਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾ, कभी सूप छिड़क कभी कुछ कर, अपनी माँ बहन को कुछ नहीं कहता। पूरा रात रहा उनके घर पे, तो मतलब कुछ खास नहीं उसके आए वहाँ। तो पूरा मैं कह तो रही हूँ कि पूरा उनके घर गया, उनको मना रहा है, कर रहा है, इतनी अच्छी सारी बातें कर रहा है कि मैं इतना अंपायर बिजनेस किस तरह खड़ा कर लिया कि मैं सही हूँ सारा कुछ। बड़ी स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी वाली। अच्छा लो जी, बड़ी फ़ोन करता है कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, अम्मी ज़ारा को बहुत मिस कर रही है। हुण गौर करना, मिस कर रही है तो ज़ारा ने फैसला किया कि मैं चली हाँ अपना सामान लेके हाँ। ज़ारा नहीं गई, मैं जाऊंगी आंटी को देख के वापस आ जाऊंगी। अगली एपिसोड वीक थी, कह रहा हूं अगली वीक थी। अच्छा, आंटी को देख के वापस आ जाऊंगी। फिर देखो ज़ारा हले घर च भी दुखी है कि मिकाल आया पिया ते मिकाल कहंदा पिया कि मैं इहनूं लैके जाना फलाना, तो वो कहंदी मैं जाना, ए पागल निर्दयी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਐਸੀ ਰੈਡੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇ ਇੰਜ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਪਾਗਲ ਮਾਂ ਹੈ, कहती रोज रोज कॉल नहीं करते। अभी मौका तो देखो, रोज रोज फोन करना भी अच्छा नहीं लगता ना। किस तरह रोज रोज कॉल नहीं करते। और ना वो देखो बच्ची नूं जान दे लाले पे हुए ने, उन बच्ची दी जान दी नहीं कि इकलौती बच्ची है, कहती ओहदा घर बचाना है। घर बचाना जरूरी होता है कि बच्ची को बचाना? वो कहते नहीं इसे घर बचाना। हुण उत्थे चल गई है, उन्हें फोन को ले लिया, उसको फोन ले लिया, तो उसके बाद ना विच सस कहती है कि मैं तुम्हें ना फोन का कोशिश करती, तुम्हें फोन, कहती मैंने फोन क्या करना है। सेकंड एपिसोड बहुत ही ऑफ थी, पहले जितनी स्ट्रॉन्ग थी लेकिन हर चीज लॉजिकल अंदाज में हो रही थी कि मतलब जो फुप्पो ने आके शक भी डाला बाप के दिमाग में, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद सेकंड एपिसोड में जब वापस वो गई वहां पे अपने घर गई, फौरन जब से देखा कि माँ बिल्कुल सी वहां पे कॉल करती, कहती बाबा ये देखे आंटी सामने वीडियो कॉल करी, मैं ये सामने खड़ी हैं, झूठ बोलता है, ये देखे आरे भाई आप मौजूद हैं। ये सब कुछ बहुत लॉजिकल हो रहा था। लेकिन उसके बाद वहां पे रुक गई, फिर उसने ना कॉल की ना घर आने की कोशिश की, वहां पे रह गई, वो मुझे बात समझ लगी नहीं। हाँ, हालांकि जो फोन चिंदिया सारा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाइए, कुड़ी वापस चल जाएगी, कुड़ी अगे भी चल गई। मदीहा ने कहा था कि अब हमारे बड़े बैठेंगे
कि मतलब उसकी माँ बैठेगी तो मुझे प्रॉपर सीन होगा कि वो बोलेगी कि आप बताएं कि बीमार है, ये मसला है। वो वहां पे रहने लगी, फिर से वापस फंस गई, फोन ले लिया उसने, फोन भी लिया उसने तरीके ना फोन मिल गया, माँ प्यो ने फोन नहीं किया, अपने यार साहब को फोन कर लिया, क्यों तू माँ प्यो ने क्यों नहीं किया? पहले फोन मिला ना सामने वो था जाविया कहने का था, मैं निकाल था जब, तो मुझे लगा कि कुछ कह दे कि मैं खतरे में हूँ, भेज दो अम्मी को बता दो, कुछ नहीं बोला। उसके बाद से फोन मिल ही गया, अकेले में कमरे में बैठी हुई थी। फिर साइम को कॉल किया कि बच जाओ, तुम्हें गोलियां मार देगा। आई थिंक वो कहने ये था कि वो डर गई है कि वो क्योंकि बड़ा खतरनाक आदमी तो गोलियां मार देगा। हालांकि इतना खतरनाक नहीं है, अभी भी है ना वो अपनी माँ के नीचे ही है, मतलब उसके जो रूप आते भी है ना, अनाया कंप्लीटली सेफ है, माँ कंप्लीटली सेफ है। वो डंडे मार के पालतू कुत्ता नहीं होता, उसे डंडे मार के बिठा भी देती है, चुप बस हमने सुनी बकवास। इतना खतरनाक नहीं है, बस घर में बोलता रहता है वो। ये बहुत डर गई है। वो कहती हूँ वो डर गई है, जिस आई सी फिर अपने घर फिर वापस चल जाती। जो गया ना इन्हें फोन चुक के ले आई ना, तो घरों बाहर गया, तो तू इधर आके तो दफ्तर गया है, उसके बाद जो भी पूछा मजा आ रहा था। बाहर कहानी यहाँ पे थोड़ी बिखर गई है, बहुत बिखर गई कहानी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी दस्तखत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अच्छा, जिस तरह का भी ड्रामा है, अपना ड्रामे में ना मुझे अब मजा आने लगा। पहले तो ये था ना कि आप ही किस तरह देवर के नजदीक जाएगी, क्या होगा, वो बात अभी परे चली गई है। अब तो ये हो गया कि आप ही बन गई एक नंगी तलवार। उसका क्यों सारे घर वाले सस दे, ओदे कजन दे, अपने बंदे दे, सब दे बेइज्जतियां दी बड़ियां होई बेचारियां। हुण हर किसी ने एक ऐसा नंगी तार बनी जिहड़ा हक चलांदा करंट खा के पीछे डिग पैंदा। अब इन सारी एपिसोडों में मैं पीछे पड़ गई दादी के करैक्टर के। हाय मेरे अल्लाह, दादी एडी खतरनाक। मेरा ख़ानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा है, 7 भाई थे मेरे अब्बू लोग, और लास्ट कोई मेरी चाची कोई एक भी मैंने अब तक नहीं देखी दादी कि जिसका सारा कंट्रोल दादी के हाथ में हो। इवन कि मेरी दादी भी जो मतलब चचा या मेरे अब्बा वगैरह करते थे, वो मेरी दादी भी नहीं सीगा कि दादी कहती बेचारी पिछों पिछों कहती थी बस कि मुंशी है जिना का या फलाना, पूरी जिस तरह ये दादी है एडी खतरनाक दादी। शॉकिंग पिंक लिपस्टिक ला के पूरे घर च घूमती है, तो मैं सब दे वार कर दी। अब अफान अपनी बीवी मेहरबानों के साथ कमरे में कह के लगा रहा है, शॉकिंग पिंक लिपस्टिक दादी को गुस्सा चढ़ गया, सोटी कड़का दे कहती बेगैरत बेशरम। अगर घर में कोई कुंवारी नंद होती, समझ भी आती कि वो की सोचेगी भैन भरा ब्याह कहका लांडे ने, घर च कोई इंज दी गल नहीं, सारे ब्याह लोग ने। तेरी शॉकिंग पिंक लिपस्टिक है, तेन अपना जमाना याद आया। पहले वो विसे की कि शर्म तुम्हें हया नहीं आती, उन्हें कहा बूढ़ी दादी कमरे च खुश होन डे हाँ, ये बाहर की हालात तो खराब हो गए। को कितनी खतरनाक औरत। फिर चल गई अपनी बदनसीब बहू नातिया अफर को, उन्हें कहती तेन एक शिकायत लैनी। वो कहती कि कहती तू अपने जो अखा सारे पासे बंद की ना, तेन पता च की होया एडी ची कह के लाने अपनी वोटी कमरे के अंदर। कोई बादशाह तन लगी शिकायत लाई कि तू अपने बच्चे का कान रखी जी, बहुत बगैरती पूरे माहौल को खराब कर लिया। एडी वे फप्पे कुटनी दादी, तोबा इन्नी खतरनाक दादी। तो मैं तोबा की लगता रिश्ता कर लगे चीनिया देखा कोई दादी तो नहीं है, ये इंजी दी दादी है, असी इंजी दादी। वो किस तरह आप मतलब अमर किस तरह बर्दाश्त करिए कि मेरी नहीं दादी अमर ने खतरनाक नहीं कि मेरा अफान आ गया अपनी बीवी के साथ, बड़ा पैड़ा शर होन दिया। फिर देखो दादी मुन्ना जेड़ी ना बेचारी नाती अफगन दसो, मैं कहनी हाँ जेड़ियां जिहदियां सस्सां होंदियां ने उन्हां दियां नौवां किट्टियां बद नसीब होंदियां ने। नादिया अफगन दा बच्चा अफान है, सोचो 30 साल ते बयान होए होणगे ना ओहदे नूं, ठीक है 30 साल बेचारी बहू है, अपनी बहू दे नाल मेहरबान दे नाल बाजार चल गई, ठीक है अग लग गई, कहती है कि होगा चले गई पूछा नहीं। फिर शिकायत लान की बाबर अली को, ए बेटा तुम्हें कुछ पता है घर में मेरी शॉकिंग लिपस्टिक खत्म हो गई तुम्हें पता घर में क्या चल रहा है, आज क्या हुआ, क्या नागानी आफत टूटी, क्या अजीब। तेरी बीवी अपनी बहू के साथ बाजार चली गई। और सो कहता अम्मी जी मेरे को पूछे गई, अम्मी डुब के उस टाइम मर जाती। उन्हें क्या फफे कुटियां भी दसो अपने बंदे ने पूछ के चल गई है, कितनी खतरनाक औरत है वो, चारी गरीबनी उम्र गुजर गई तेरी गुलामी कर कर के। अच्छा फिर ना उनकी जी मेहरबान ना उन्हें क्या वो अमीर उनका इस घर अल्लाह घर वड्डा खूबसूरत फुल वे
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਫਾਈਆਂ, ਬਰਤਨ, ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। ਨੌਕਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚੜ ਗੁੱਸਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਆਦੀ ਆਫਨ ਕਹਿੰਦੀ ਬਗੈਰਤ ਬਸ਼ਰਮ ਬੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ। ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਭੈੜੇ ਚੰਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਨ ਨਜ਼ਰੋਂ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਦਫਾ ਦੂਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕਟੀਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈਏ, ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਹੈ ਨਾਦੀਆ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਂਝ ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਕਾਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਬੁਰੀ ਚੰਗੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜੇ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਕਿੱਡੀ ਬਾਤ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਆਪੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਫਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਾਨ ਆਪੀ ਦੇ ਚਾरों पासे टूट गई हुई है। आपी का जूना पता नहीं किस तरह जड़ेगी बेचारा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दस्तक की। तो दस्तक इस हफ्ते कैसा रहा? ये ड्रामा मेरी समझ में नहीं आ रहा। मरीना इतनी अच्छी डायरेक्टर है, किस तरह इस ड्रामे को बिला वजह, जिस तरह ड्रामे हम जियो का नहीं कहते होते एवं घसीटें, अब ये एक सेंसिबल ड्रामा था, एक इज्जत के मोड़ पे इसको ख़त्म कर दिया जाता। इसको खाम खा इतना ख़तरनाक कमर्शियल घटिया तरीन बना दिया कि अब ये लग ही नहीं रहा कि ये मरीना का ड्रामा है। अब इसमें मोईज़ के बाप का करैक्टर इंतहाई ख़तरनाक, विलन इंसान, उसकी बॉडी लैंग्वेज एडी जहरीली, इन्ना खतरनाक। किस तरह एक आम जिहा ड्रामा चलता पिया सी, जिस चीज़ होना पहले सैफ दा सी कि उसकी माँ ने थोड़ा बहुत ऐसा होंदा है तो प्रॉपर कि फिर उसकी टिंड भी है। टिंड वाले फिल्मां च दंद होंदे ने, बड़े खतरनाक विलन होंदे ने, उंज दे ड्रामे च विलन दिखाता। एड्डी गलत गल फिर बंदे ने इस दफ़ा कही। उन्हें क्या अपनी कहता साली नूं कि जब मोईज़ किरण नूं बच्चा होएगा तलाक दिलवा के मैं मोईज़ की शादी कहीं और करूँगा। यह गल की कोई तुक बनी। लगता है कि तुहानूं यह दस्तक ड्रामे का यह वाला सारा आगा कि जो दस्तक ड्रामा सी। फिर उस बाद जी फिज़ा खाला है, फिज़ा खाला बाहरों आई है तो उंज फिज़ा खाला इन्नी अच्छी दिखाई है। उन्होंने मामू पूछ रहा है कि तू शादी क्यों दूसरी की, जिसका खामन मर गया। कहती मेरी नंद की शादी होने वाली सी, मेरा देवर सैट होने वाला सी, मैं उन्होंने करके नहीं की। तो उन्होंने बाद उन्होंने एक विआह किया, उन्होंने सैट किया। वो एडा मामू मुतासर होया कि एक तरफ दिखा रहे हैं कि फिज़ा खाला ये, दूसरी तरफ फिज़ा खाला बगैर किसी वजह के कटीली नचनिया बन के हर वक्त किरण के पिछे पई रही, हर वक्त किरण ते वार करती रही। तो बाहर एक गल है, जे फिज़ा खाला शेर है ना तो किरण सवा शेर है। हराम है किरण एक गल का दो मूँह तोड़ जवाब ना दे। कोई फिज़ा खाला गल कहती है और प्रॉपर जवाब दे के करारा गया तो फिर उतों जाती है। अच्छा फिर की हुआ इस हाए मैं कहती छोटा सा बच्चा, इन्ना बच्चा जिहड़ा किस तरह कर सकता है इस तरह की। हाए एड्डी शानदार एक्टिंग बच्चे ने की। वो फोन ते अपने बाप नाल गल करता होंदा ते किरण आ जाती है। हाए बच्चा इंज डरदा कि मेरी माँ ने देख लिया तो की होएगा। बहुत सुपर माशाल्लाह, अल्लाह बच्चे को नजर बस से बच्चा है। बहुत शानदार अदाकारी सी। बहरहाल इतनी किस्तों में डाल के वह प्यो सैफ फोन करता ये वो अदालत में जाता है तो फिर वो केस जो होता ना जाहिर गलत कस्टडी सी। बच्चे ने भी कहता मैं माँ का सारा कुछ, बच्चा फिर अब किरण को ही मिल गया। अब फिर सारे खुश हो गए, बच्चा किरण को मिल गया तो सैफ दुखी हो रहा है। सैफ का करैक्टर जिंदगी का एक गंदा तरीन इंसान किसी को कहा जाएगा तो वो सैफ होगा। बेशरम इंसान,
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀਆਂ के लिए ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬੱਚਾ जिंदा है मर गया कितने पढ़ दवा की नहीं कर दवा। तुसी एडे बैलो लैंड क्रूजों पे सैर हर जगह फिर रहा होता है। वो एडे बैल नहीं सी, मिडिल क्लास की फैमिली सी, बच्चे की तलीम वास्ते किसी चीज़ वास्ते कुछ किया ही नहीं। बशर्म इंसान हूँ 5 साल बाद देखा कि मेरी वोटी ने बच्चा नहीं हो सकता, हूँ कहता मेरा बच्चा तो बगैर तो पहले मैं तो तेन गोली मारना चाहनी हाँ, मर के मैं कहनी तेन बच्चे का परछावां भी तेन ना मिले। फिर देखो हम ड्रामे में फिर किड्डा अजीब की स्नैह से लैके जाते पे ने। अब सैफ मोइस के बाप जिहड़ा नखत्ता विलन है उतना प्रोग्राम बनाता पाया, सर मेरी मदद करो मैं अपने बच्चे को अगवा करके कैनेडा जाना चाहना पाया। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਡੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਸੇ ਮਜ਼ਾ तो आ रहा है, फिजा ਦਾ ਤੇ मामू ਦਾ आपस ਚ अफेयर जा चल गया। बहरहाल मामू कहाँ तो शादी के लिए तैयार ही नहीं होते थे, अब खुद ही इतने पागल हो गए, हर वक्त उसको फ़ोन वगैरह खुद ही करते रहते हैं। तो बल्कि छोटे छोटे नासमझ बच्चे होंगे 16 साल के बच्चे होंगे ने अपनी भैन को लुकाउंदा कि मैं किसी कुड़ी नूं पसंद करना वा, कुड़ी नूं मिलन चला वा, बड़ा ही शर्मीला जिहा दिखाया। तो बहरहाल पता चलेगा फिजा खाला वो सामने किड्डी अच्छी तो नाच बनी हुई है, तो उंज किरण दे लिए किड्डी कटीली निशानियाँ बनी हुई है। आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात कहते हैं शीनी फरहाद की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी हमें तो एक बात होगी क्लियर, मास्टर सैफ का हमें था कि मास्टर सैफ एक अच्छे इंसान है, या अल्लाह इतने अच्छे इंसान फिल्मों में ला रहे हैं। शक व शुबे में पड़े थे, उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि शक ना करना, ए वो ਜਿਹੜੇ गंदे वाले माँ प्यो होंगे सी ना, उन्होंने चो हमने तो कब से पहचान लिया था, हम तो शुरू से लगे हुए थे। वो अलग बात है ड्रामे वाले उनको बड़ी अच्छी लाइट में दिखाते थे, लेकिन इस हफ्ते कहने की जरा खुल के लाइटां सिड़ दी का मास्टर सैफ तनस करना नंगा दसना लोगों के तो किड्डा बदमाश इंसान है। माँ बेचारी शरीफ है, मास्टर सैफ बिल्कुल शरीफ नहीं है। अच्छा लो जी 14 किस्तां हो गई ने, 14 किस्तां हो गई तो हले तक फिल्म स्टार्ट नहीं जी हुई। फिल्म होनी भी नहीं है लगता मुझे, फिल्म स्टार्ट नहीं हुई। तो बहरहाल सुल्तान सादी हीरोइन जी है शीरी, ਉਹਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਣ ਦੇ। हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਰੀ ਹਰੇ ਸ਼ੀਰੀ ਨੇ ਕੁਝ भी नहीं किया, कैम कुछ। अब मेरा एक इसी बात से लिंक्ड एक कमेंट भी है कि जो बाप भी है जिसको इतना भरोसा है कल की स्टार कैसे पता कल की स्टार है ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ की स्टार आवे ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੁੱਸ। हाँ एग्जैक्टली, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ बाप ਆਪੇ ने ਬਣਾਉਂਦਾ। बहुत उम्मीद लगाई हुई है, ਬਾਪ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੀ ਬਗਲ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਟਿੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ खबरें ਨੇ लगाती ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖ ਹਲਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਡੈਨੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਪਰਚ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ प्रोड्यूसर का इंतजाम कर लेगी रोजी। वो बात तो मैंने कहा कि जरा किस तरह इतनी बोली हो आप प्रोड्यूसर का जी मैं तन दस दवा ओहो अम्मा वो जरा गधे आ मैं तन ए कहनी पई ये पहले भी नहीं किया इसने कुछ कभी। आए हाय रोजी का मैं ये कह रही हूं कि जेड़ियां जगह जगह टिक्के खांदी उन्हां दी वैल्यू बहुत डिग जांदी है। ये बात आपकी दुरुस्त है। एक जेड़ी जे टिक्के खांदी दा रेट हुंदा 50 रुपए ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10000, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੀ 50000। ਇਹਦੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ नहीं की ਵਿੱਚ। हाँ, दो बातें प्रोड्यूसर सॉरी ਇਹਦੇ ਤੇ पैसा बिल्कुल नहीं लाएगा। आप दो बातों को मिक्स करिए। एक बात तो आप ये कि वो उसने ये एक हकीकत दिखाई इंडस्ट्री की कि एक एक्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूसर घेर लाएगी, थम्स अप। लेकिन रोजी क्योंकि जिस अम्मा ने पॉइंट आउट किया रोजी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वो सपोर्टिंग रोल मिल रही है, तो ये पहले किसी को घेर के कैमरामैन मुंह ना लावे ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ 101 ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਰ ਵੀ ਗਏ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਪਸਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਸੈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਰਕ ਹਰਾਮੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਰਕ ਹਰਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫਰਹਾਦ ਹੈ, ਫਰਹਾਦ ਨਿੱਛ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਨਿੱਛ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਟ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਟ ਫੜ ਕੇ ਐ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਲੱਟ ਕੋ ਆਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਡੈਨੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਗੁਸੀਲਾ ਦਾਇਆ ਸੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲ ਡਨ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ करो, गरीबां दा मैं मुंह तोड़ दवांगा। ऊपर से एंड पे जो सीन था, एंड की बात पहले मैं कह रहा हूँ, जब उसने कहा अबू फिल्म मना कर दे, मैं नहीं कर सकती क्योंकि फिल्म का राइटर है फरहाद, और ये तो फरहाद के नाम से भी तो क्या हुआ, राइटर कौन सेट पर आएगा? जितना ये बनता है गैरत वाला जो भी, इसको बस वही बात दिखाई ना, जितना अक्सर सुनी बातें कि उन्हें था कि प्यार में ना पड़ जाए हमारा जो भी बेटी है जो भी है, ताकि इसकी कमाई हम ही खा सकें। प्यार में पड़ गई, शादी होगी, फिर तो अपने जाएगी। तो बाप वही दिखाया टिपिकल, इसको यही है कि बस मेरी बेटी साल बाद जब मैं पैसे खाऊं, कमाई खाऊं। ਤੇ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ੀਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਲ ਕਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਟਾਪ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ही मारता। लेकिन इस ड्रामे के ना मैं ट्रीटमेंट कुछ समझ नहीं पा रहा कि जो बाप है ये सारी बातें, पता हम ये बातें इनको भी हल्का सा चाहिए था। बाप को पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के कुछ कैमरे से डाल के हमें पता चला कि वो थोड़ा शैतानीपन उसका दिखे। ड्रामे के अंदर शैतानीपन नहीं दिखाया, तो हम लोग कह रहे हैं कि शैतानी हमने बातें जोड़ी हैं, वो उसको नहीं दिखा रहे शैतानी सेंस में। वो घबराता ही है जब वो वहां पे सुल्तान साहब कहते हैं कि इसने गलत किया वगैरह, तो गोल्ड कहता है मैं खबर लगा दूं। ना 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 ना, खबर ना लगाना, खबर ना लगाना। खबर से जान क्यों जाती है इतनी? बेटी की एक्टिंग में गुस्सा आ रहा है, अब तो खबरें ही छपनी है, हर हफ्ते 100 खबरें छपनी है। बाप समझ नहीं पा रहा, बाप चाहता है कि एकदम घबराता भी है, कल की सुपरस्टार भी है, कमाई भी खानी है, प्यार भी डालना, पता नहीं क्या चाहता बाप। फरहाद दी भैन जिहड़ी है पूरी मास्टर सैफ वर्गी सेल्फिश तो खुद कर ए भैया भैया मैंने ना सारे अदाकारों को देखना, मैंने ऑटोग्राफ भी लेने। भैया 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 मुझे लाहौर की सैर कराओ, भैया 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 मुझे सैंड में फिल्म दिखाओ। उन्हें क्या फरहाद ने बेगैरते बशर्मे चुप कर जा। इस टाइम अब्बे का ख्याल सोच के परेशानी हो गई। परेशानी की गल ही ना कि धी ते पुत्तर दोनों चल गए, तो तू कि चिल में तो किड्डियां सैरा सुरा बगैर ते करना चाहनी। ते फरहाद जेड़ा अल्लाह मियां कुछ कहना मैं काम नहीं करना, मैं हर वक्त मैं वां ते मैं शीरी है ते मैं शीरी है ते मैं शीरी। डैनी ने जब आके बात की कि ओ तुम उसकी हीरोइन हो सुल्तान की, थोड़ा बहुत अफेयर तो चला ही लेता है वो। अब वो बात उसने एमी बोली कि असल में चलाता होगा अफेयर, चलाने तो असल में चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इतना उसको पकीज़ा दिखाया सुल्तान साहब को। इन्होंने ड्रामा जानते तुसी हिम्मत ना करदे। हां ये बनाते खुल के हिम्मत ना करदे, जे हिम्मत कीती सी ते जिसा एस इंडिया दी फिल्मां च दिखाते एडा खुल के नंगा करदे ने कि जिहदा हिसाब कोई नहीं। इन्हां ने कहा सी डायरेक्टर नूं, जेड़े डायरेक्टर सी ओ किसे नूं उंज मौका नहीं सी देंदे। डायरेक्टर नूं भी सुल्तान साहब नूं शरीफ दा था, अज तक उन्हें ना गंदी कोई नजर पाई है, ना कोई उंगली टच, कुछ नहीं किया। हालांकि मास्टर की बेटी है, वो तो मतलब ज्यादा कहता कि तुम्हें देखो मैं बना रहा हूं स्टार, तुम कौन हो? दिलो दिलो ने बेटी मनिया पे है उन्हें सही क्या उन्हें क्या। हालांकि उन्हें डैनी ने बड़े समेट के लफ्ज कहे ने। हालांकि कहना चाहिए सी हर कोई जो भी है उसके बेडरूम में जाती है, ऐ कहना बनता सी, फिर समेट समेट के गल कह देती। और वहां पे बाप चुप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोला। लास्ट टाइम जब आया था घर, उसके जाने का इन्विटेशन आया था तो खुश से मर गया था, जबकि सबको पता था कि इतनी गंदी उसकी रेपुटेशन है। मैं कहना चाहनी शरीफ फराज वाले खुदा का वास्ता की तुसी ड्रामे च अल्लाह मियां इन्ना स्लो 14 किस्तां हो गई अल्लाह तक, जिथों ड्रामा शुरू होया सी फरहाद ने दूसरी किस्त च दिल देता सी। लोर आया दिल देता, ओह स्टिल सब कुछ हो जी चल। सॉरी बाप में हिट लिस्ट पे मास्टर स्टार, तो उनकी बातें मेरे पास है। एक और बात मुझे कहनी है, जब बीच में कहते रात का वक्त हो रहा है हमारी बेटी नहीं आई, तो कुछ नहीं होता, रातों को ऐसे ही जाना पड़ता है, 2-2 4-4 दिन घर से बाहर आना पड़ता है। बाप क्या है ये बाप ये, या तो बताए ना इसको कि थोड़ा वो, खैर हम तो समझ चुके हैं, हल्का सा खुल के वाजे करें ना, थोड़ा वो नेगेटिव है। जैसे डैनी का पता चल गया ना क्लियर कि नेगेटिव है, पता चल गया ना, कैसे पता चल रहा है कि सर्टेन म्यूजिक चलता है, सर्टेन एंगल्स हैं। इसको तो जैसे सुल्तान साहब वाइट हैं, इसको भी वाइट सा ही दिखाया हुआ है। और जो उसने जो बोला उसने डैनी ने कि फिल्म में करूंगा शीरी के साथ, इसका बाप पैसे देगा इसको? प्रोड्यूसर की है इसके पास, वो तो रोज ने घेरना था ना प्रोड्यूसर, कहाँ घेरेगी प्रोड्यूसर कोई। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नक्श की। तो नक्श कैसा रहा? नक्श ड्रामा बहुत मज़े का ड्रामा है। अगर इसकी कहानी को राइटर थोड़ा सा इस तरह घुमा वाला देंगे कि जिस तरह उसका हमना का बाप है, हमना का बाप हमना को इतना पढ़ाया, बाहर से पढ़ के आई, वो सारा कुछ बच्ची बन गई है। वो चीज़ बनाने के बाद यहाँ आने के बाद टिपिकल जो मिडिल क्लास होते हैं
कहते ने कि बस साड़ी जिंदगी च यही मकसद है कि ਅਸੀਂ मौरन तो पहले अपनी बच्चियां की शादी कर जाइए। वो कहते हैं एक इतनी पढ़ी लिखी वेल फैमिली बच्ची और सारा कुछ करके आई है, उसमें समझ से बाहर है। अब ये दिखाना था, शादी वगैरह का कुछ ना दिखाते, क्या दिखाते कि बाप बीमार था, बाप ने कहा था मैं मरने लगा, कुछ तुम शादी, बगैर किसी वजह के जिस तरह ड्रामों में टिपिकल दिखाते नहीं है कि ज़िंदगी का वाहद आपके ज़िंदा रहने का, दुनिया में आने का मकसद है शादी और कुछ नहीं। अब उसका बाप मुसलसल उसको हमला को यही कह रहा है कि शादी करो शादी। एक बच्ची इतनी काबिल है और वो कह भी रही है कि मैंने इस चीज़ में करना। मुझे एक शादी वाली बात मुझे बहुत बुरी लग रही है, मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है कि अभी वो अमेरिका से आई है, उसे बिल्कुल भी मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। शादी करनी है 2-3 साल बाद कर दें, बच्ची का एम है, बच्ची सारी चीज़ को लेके करना चाहती है, उस चीज़ को तो कर ले, उस चीज़ को नहीं करना। अब बल्कि इस वाली एपिसोड में दिखाया भी, हमना अपने बाप से कहती है कि बाबा आपको पता था कि मेरे कितने कितने बड़े ख्वाब थे और मेरे हर ख्वाब को पूरा करने में आपका हाथ है कि बाबा तो चाहता सी मैं इंज करा। बाबा अगर सारे ख्वाबों में अगर आप मेरा साथ ना देते तो मैं आज जो मैं बनी हूँ मैं नहीं बनी होती। तो उन्होंने कहा बाबा हूँ तेन क्यों हो गया, जो मैं ख्वाब मेरा पूरे करने का वक्त आया तो तू मेरे ख्वाबा ने इंज मार के डंडा ते तोड़ के तो तू इस चीज़ के पिछे पै गया कि मैं छड़ गए तो मैं शादी कर लवां। उन्होंने कहा बाबा मैं तो वो हाँ, मैं तो दूसरों के हकूक वास्ते इन्ना लड़ा तो चाहे जाके मेरे नाल डी ज्यादती तो यह चीज़ का बाबा मैं किस तरह करा। फिर मैंने समझ नहीं आई। बच्चे अक्सर माँ बाप का मसला होता है। मैंने मोमिन को बाहर नहीं भेजा था, मैंने कहा बाहर बच्चे जाते हैं फिर कह के आगे कुछ और पढ़ना फिर वापस नहीं आते। इस ड्रामे में इतनी अच्छी बात दिखाई है कि बच्ची हमना बाहर से पढ़ के आई है, वो कह रही है मैंने यहाँ रह के पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अपनी कंपनी को पता नहीं कहाँ से कहाँ ग्रूम करना, क्या करना, सारा कुछ। उसमें इस बात का राइटर समझा नहीं सका कि चलो जो समी का करैक्टर वो नेगेटिव करैक्टर है। हमायूं भाई तो कहता ना कि रवेगी तो मेरा सारा वाली चीज़ां फड़ेगी, वो चाहता इतने ना रवे। हमना के बाप को क्या तकलीफ है, तेरी तो बेटी है, तूने बेटी को इस काबिल बनाया, तू अब इस चीज़ को क्यों नहीं करता कि हमना यहाँ पे रहे, उस चीज़ को करे फिर उसके बाद शादी मंगनी कर दी, शादी हो जाएगी। सारा कुछ शादी पे तो नहीं है कि शादी करनी है। ले हूँ वो बच्ची पिटती पई है कि मैं अमेरिका नहीं जाना। बाप ने 2 गलत फैसले कर लिए, एक किया कि तेरी शादी करनी है, दूसरा तुझे अमेरिका भेजना है। जी मौत आनी कितने भी आ जानी, मैं तुम्हारी सेफ्टी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी फलाना कर रहा हूँ। इसमें बल्कि सबसे अच्छा करैक्टर अब उस बच्चे का लगा जिसकी हमने शादी होती पई है। क्योंकि अब क्या दिखाया, हमने अपने बाप को कहती है कि मैं अपना सारा कुछ अपना आप मार के मैं सिर्फ इस टाइम एक धी बन के ना जिस तरह तू चाहना है कमबख्त अब्बा तो मैं उंज करने तैयार हाँ। फिर इस बच्ची की हो जाती है शादी, उसके कपड़े सब कुछ मेकअप बहुत प्यारी लग रही थी। अब दिखाया कि उसका मियाँ जो है वो अच्छा दिखाया, वो बल्कि कहता है कि मैं साथ दूंगा कि जे अमेरिका नहीं जाना चाहती तो मैं अमेरिका नहीं भेजांगा। अपने भरा बल्कि कह देना हमायूं कि मैं दा खामन वाना, मेरी बीवी नहीं जाना चाहती तो ये फैसले करने का हक मैंने मेरा, तो मैं चाहना मैं नहीं जाना चाहती तो ना जाए। तो दूसरा जो हमायूं भाई मैंने नहीं समझ आई, इन्हों का इन्ना को बड़ा बिजनेस दिखाया कि जिसका हिसाब कोई नहीं। ਉਹਦੇ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ तेरी बीवी है, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि अगर वो कर रहा है उसका क्या रीज़न है कि यहाँ कह दे प्यो ने जी सारी जायदाद किसी तीम खाने ला दी हुई मरण के बाद तो कहना मैं अपना एक लिहाजा कारोबार सैट कर लवां। अब जब 2 ही बहनें हैं, दोनों की 2 भाइयों से शादी, सब कुछ कल भी इनका है आज भी इनका है। ਉਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ गलत तरीके ਨਾਲ ਅੱਗੇ सारा कुछ वादना पे बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। पता नहीं वो क्यों दिखाया कि इतने अरबपति होके वो क्यों 2 नंबर काम में पड़ा हुआ। अब इस बात को अगर इन्होंने किया तो राइटर इस बात की वजाहत भी ज़रूर कर दे और 2-3 बातें वही कि शादी इतनी जल्दी क्यों कर दी है और फिर दूसरा उसको अमेरिका ही क्यों भेजना चाहते हैं। तो छोटी धी है वो भी शुक्र करो है तो बड़ी खुशकिस्मती की गल है कि बच्ची कहते नहीं जाना, ताड़ी अखा सामने ताड़ी बच्ची की अपनी अखा सामने रखो, नहीं कहते असी अमेरिका ही भेजना। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है ख़त्म। #अम्माज़ टेक, #फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।